अच्छा, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने तकरीबन काम फेसबुक वाला निपटा दिया था। और मैं इसको ओपन विद कोड कर लेता हूँ, जूम भी कर लेते हैं। कोड आई थिंक यही वाला ही है मेरा। सबसे पहले इसको लाइव सर्वर पे ऑन करेंगे। लाइव सर्वर पे ऑन करने के लिए npm रन डेव की कमांड रन कर लूँगा और ये मेरा जो है फ्रंट एंड स्टार्ट हो जाएगा। फ्रंट एंड हमारा तकरीबन पूरा कंप्लीट हो गया था। इसको मैं एक बार रन करके दिखा भी देता हूँ। ये हमारा तकरीबन रेडी हो गया। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ ये हमारा स्लाइडर चलेगा, अदरवाइज़ दूसरा स्लाइडर नहीं चलेगा। ये मैसेजेस वाला सेक्शन है, ये कनेक्शन है, और ये अपनी जगह ये भी वर्क करेंगे। डिस्कवर है, डिस्कवर के अंदर सर्चिंग करवाना हो गया, जो भी काम हो गया ये भी हो गया। इसके अलावा प्रोफाइल सेक्शन है, जो यूज़र की खुद की प्रोफाइल होती है, अगर वो एडिट पे क्लिक करता है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जिस दिन आप आए नहीं थे। अच्छा, फीड पर जाएंगे और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये स्टोरी का सेक्शन भी है। और अगर उसकी तो हमें फिर वो चाहिए। चाहिए कहाँ से, वीडियो नहीं है इसके अंदर, देख लेना, करते हैं कुछ ना कुछ इसका ना। यूआई तो आप लोग बना लेना खुद से, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये कि जो बैकएंड में इंटीग्रेट करूँगा उसमें आप लोगों को थोड़ा समझा दूंगा इसके अंदर किस तरह से काम हो रहा है। ये स्टोरी को ऐड करेगा ये। अच्छा, बाकी ये कि सारा काम हमने फ्रंट एंड तो निपटा दिया। ये हमने यहाँ पर क्लर्क का यूज़ किया हुआ है। अब बारी है बैकएंड की। बैकएंड पे हम काम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि बैकएंड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से इसके साथ हमें काम करना है। बैकएंड का हमने भी एक बेसिक सेटअप करके रखा है ऑलरेडी, तो उसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक इन्वायरमेंट वेरिएबल मैंने क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, ये मुझे फ्रंट एंड में करना चाहिए था। ये बाहर क्यों है? ये यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, दो दो जगह क्यों आ रहा है? अंदर तो है, बाहर क्यों है? इसको डिलीट करते हैं। अच्छा, वैसे मुझे इसको भी चाहिए होगा, बाहर भी मुझे खैर इसकी ज़रूरत है। इस इन्वायरमेंट की .env की ज़रूरत मुझे बाहर भी है। मैं इसमें एक काम ये करूँगा, बल्कि इसको डिलीट कर देते हैं, बाहर वाली फ़ाइल को। इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और अभी देखते हैं कि अंदर फाइल आनी चाहिए। हाँ, अंदर एक ही सही है, फ्रंट एंड की, और ये बैक एंड की फ़ाइल है। बैक एंड का env है ये। अच्छा, अभी जो हमें काम स्टार्ट करना है वो करना है बैक एंड से। ठीक है, बैक एंड के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने कुछ एक बेसिक सेटअप रेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे कॉन्फ़िगर है, कंट्रोलर है, मिडिलवेयर है, मॉडल है, राउटर है, .env और सर्वर .js एक फाइल है। आप अच्छी प्रैक्टिस ये भी है कि ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर एक एसआरसी का फोल्डर बना के भी उसमें सारा काम रख सकते हो। इसके बारे में मैं बता भी चुका हूँ। और अगर जैसे कि अगर आप रखना चाहोगे तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में अंदर का सेटअप दिखाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जिस तरह से एक नॉर्मल हम सर्वर क्रिएट करते हैं ना एक्सप्रेस जेस में, ये अभी फिलहाल वही सर्वर क्रिएट हुआ है। यहाँ पर मैंने इंपोर्ट एक्सप्रेस करा हुआ है, वही राउटर का सेटअप करा हुआ है, वही कोड सारा है, वही कुकी पार्सर है, वही एक्सप्रेस डॉट जेसन है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोड सेट करी हुए क्रेडेंशियल्स ट्रू, यानी कि फ्रंट एंड से हम जो है क्रेडेंशियल्स को पास करके भेजेंगे। अगर ये नहीं भी करना चाह रहे हैं, ये मैंने बताया था ये ऑप्शनल है, रखना चाहो ठीक है, नहीं रखना चाहो तो भी कोई मसला नहीं होगा। सही है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ये हमने कुकी पार्सर का सेटअप किया हुआ है, इसको यहाँ रख लेते हैं। कुकी पार्सर की हमें आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी। बाकी एपीआई हमने यहाँ पर बेसिक राउटर का जो सेटअप होता है वो हमने किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर राउटर वाले फोल्डर के अंदर जाओगे, राउटर वाले फाइल के अंदर सिंपल मैंने गेट का राउट बनाया जिसके अंदर बस हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं है। अगर आप मॉडल में जाओ, मॉडल में कुछ भी नहीं है, खाली फोल्डर है। मिडिल वेयर में जाओ, ये भी खाली फोल्डर है। कंट्रोलर में ये भी खाली है। कॉन्फ़िगरेशन ये भी खाली है, कुछ भी नहीं है। बात समझ आ गई? ये बिल्कुल एक बेसिक सेटअप किया हुआ है। अब करना कुछ ऐसा है, मैं अगर इसको एसआरसी के फोल्डर में रखना चाहूँगा तो आप एसआरसी के फोल्डर में भी इसको आप रख सकते हो। ये वैसे एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि आप हमेशा इसको एसआरसी के फोल्डर में रखो, अदरवाइज ज़रूरी भी नहीं है। तो अगर इसको रखना है तो इसको भी यहाँ पर रख देंगे, इसको भी एसआरसी में, ये भी एसआरसी में, और ये भी आ जाएगा। और ठीक है, राउटर भी इसी में आ जाएगा। अब अगर बैकएंड के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि एक एसआरसी का फोल्डर नज़र आ रहा है और इस एसआरसी के अंदर सारा डेटा रखा हुआ है। ये सारी फाइल हमारी इसके अंदर है।
अगर आप सर्वर डॉट जेएस को देखोगे तो यहाँ पर अब जो राउट्स है ये राउट चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ये राउट अब मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक सर्वर की जो है हमने यहाँ पर एक एसआरसी का फोल्डर ऐड कर दिया, इस वजह से प्रॉब्लम करेगा। तो ये जो राउट है मुझे इसको चेंज करके क्या करना होगा। अगर देखो मैं इस पर जाने की कोशिश भी करूँगा ना तो जा नहीं पा रहा मैं, देख रहे हो, जा नहीं सकता मैं। अगर मैं उधर फाइल पे जाने की कोशिश करूँ, क्योंकि इसका राउट अब डिफरेंट है। अब इसका राउट जो होगा ना वो कुछ इस तरह का होगा, मैं दिखाता हूँ। .// एसआरसी के फोल्डर में जाओ, इस एसआरसी के अंदर आपको मिलेगा राउटर, और राउटर के अंदर मिलेगा राउटर डॉट जेएस की फाइल। समझे बात? तो अभी आपको राउट इस तरह से मिलेगा, जैसे आप इधर राउटर पे जाओगे अभी राउट के फोल्डर पे जा रहा है। अगर मैं इसका सर्वर स्टार्ट करूँ, पहले मैं आप लोगों को फ्रंट एंड बंद कर देता हूँ, या फ्रंट एंड को अपनी एक जगह चलते रहने देते हैं, दूसरी जगह पे मैं और ओपन कर लेता हूँ। इस जगह पर एक काम और करूँगा, npm किस नाम से था हमारी पोर्ट किस पे चल रही है। पहले मुझे एक काम करना और करना होगा, ये जो मेरा फ्रंट एंड वाला चल रहा है ये किस फोल्डर में चल रहा है इसको भी देखना पड़ेगा। हम्म, ये रहा फ्रंट एंड, सी डी फ्रंट एंड के फोल्डर में चल रहा है ये, ठीक है ना। ये सी डी फ्रंट एंड के फोल्डर में चल रहा है, मुझे बैक एंड के फोल्डर में जाना है, सी डी और यहाँ पर बैक एंड इसके फोल्डर में गया, और यहाँ पर जाके कमांड रन करूँगा npm run dev, तो ये मेरा बैक एंड का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बैक एंड का सर्वर मेरा कितनी पोर्ट पे चल रहा है, 3000 पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है। अब इसको अगर मैं यहाँ पर जाके दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला नहीं 3000 वाला, कैन नॉट गेट राउट, क्योंकि स्लेश के नाम से कोई भी राउट अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हम एक काम ये करेंगे, ये अवेलेबल वैसे होना चाहिए था, स्लेश के नाम से तो होगा। हाँ, प्रॉब्लम जो हो सकती है वो ये स्लेश एपीआई के नाम से है ये, यानी कि इसका जो स्टार्टिंग हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, स्लेश एपीआई से, स्लेश एपीआई, और ये स्लेश, ये आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया। इसका मतलब है सर्वर भी हमारा सही वर्क कर रहा है। अब करना ये है, पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा जो हमारा फ्रंट एंड है ना, ये जो हमारा फ्रंट एंड है इसके अंदर जो यूज़र हम सबसे पहले क्रिएट कराने कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यूज़र को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब यूज़र को क्रिएट करने के लिए जो यूज़र क्रिएट हो रहा है आप देख सकते हो क्लर्क का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। यूज़र को क्रिएट करने के लिए किसका यूज़ कर रहा हूँ, क्लर्क का यूज़ कर रहा हूँ। अब ये मैं चाह रहा हूँ कि जो सारी इन्फॉर्मेशन है क्लर्क की, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं अपने डेटाबेस पे सेव करना चाह रहा हूँ। जो मेरा खुद का मोंगोडीबी डेटाबेस है उस पर सेव करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अभी क्लर्क के पास है। मेरे पास भी तो कोई ऑथेंटिक सबूत होना चाहिए ना कि यूज़र क्रिएट हुआ है। अगर कल को, एक तो दो रीज़न है, एक तो कल को क्लर्क का कुछ इशू आ जाता है तो वो उनका अपना मसला है, हमारे पास वो डेटा आके स्टोर हो जाएगा, यूज़र को कोई इशू नहीं होगा। दूसरा मसला ये भी है कि हमें यहाँ पर उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए, वैलिडेशन चेक करने के लिए भी हमें उसको बैकएंड में स्टोर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन उठाकर, क्लर्क की इंफॉर्मेशन उठाकर आपको बैकएंड में स्टोर करने के दो तरीके हैं, एक घटिया तरीका है और एक अच्छा तरीका है। घटिया वाले में कुछ इस तरह का काम होगा कि आप लोग इसकी इन्फॉर्मेशन उठाकर, मतलब आपको एक बात ये पता है, अगर आप फ्रंट एंड में देखोगे ना, मैं आपको फ्रंट एंड के फोल्डर में जाता हूँ, एसआरसी, एसआरसी के अंदर राउट के अंदर अगर मैं जाऊँगा ना, इस जगह पे आप देखोगे तो यूज़र एक आ रहा था, ये हमने यहाँ पर ये कहाँ से उठा रहे थे, क्लर्क से उठा रहे थे। ये यूज़र कहाँ से उठा रहे हैं, क्लर्क से उठा रहे हैं। इस यूज़र के अंदर हमारे पास तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन वगैरह, यानी कि यूज़र जो क्रिएट करते टाइम पर जो जो चीज़ें दे रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस यूज़र के पास होती है। अब मेरे पास सबसे जो घटिया वाला हल है वो सिंपल ये है कि मैं बैकएंड के अंदर पोस्ट की एपीआई बनाऊं और मैं बोलूँ कि यूज़र फ्रंट से जो है ना ईमेल देगा, फ़ोन नंबर, वो मतलब ईमेल देगा, फुल नेम देगा, लास्ट नेम देगा, जो भी डेटा होगा वो मैं उसको बोलूँगा देगा, और मैं यहाँ पर फिर पोस्ट की एपीआई को कॉल करूँ, यहाँ पे मैं पोस्ट की एपीआई को कॉल करूँ, और फिर मैं कॉल करके उसको बोलूँ कि भाई यूज़र के अंदर से ईमेल निकालो और वो पोस्ट की एपीआई में रख के सेंड कर दो, यूज़र के अंदर से फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों चीज़ें निकालो और रख रख के सेंड कर दो। ये थोड़ा घटिया तरीका है। अब ये घटिया इस सेंस में है कि इसके अंदर आपको बैकएंड में पहले एपीआई बनानी पड़ेगी, फ्रंट पे कॉल करना पड़ेगा। तो फ्रंट पे जब एपीआई कॉल होती है, आपको पता है फ्रंट का एक्सेस सबके पास होता है, यानी कि हर यूज़र, नॉर्मल यूज़र के पास भी हो सकता है, मैं पता है ना ये बात, तो फ्रंट का एक्सेस सबके पास होता है, सर्वर का एक्सेस किसी के पास नहीं होता। तो इसमें रिस्क ये है कि कल को कोई भी आपकी वेबसाइट पर अगर अटैक करे या कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो उसको आसानी से ये वाली एपीआई को आराम से वो हिट कर सकता है। जो आपकी ऑथेंटिकेशन की मेन एपीआई है ना, ऑथेंटिकेशन तो होती मेन है वेबसाइट के अंदर,
ये आपकी मेन एपीआई को कोई भी हिट कर सकता है। मेरी बात समझे क्या बोला मैंने? मैं बैकएंड में पोस्ट एपीआई बनाऊँ, यहाँ पे जाके कॉल करूँ, कॉल करके बोलूँ कि भाई इस यूज़र में से नेम ईमेल पासवर्ड जो है दे दो, जो जो यूज़र लॉगिन हुआ वो क्लर्क से मैं मांग रहा हूँ, वो क्लर्क से मुझे यहाँ से ला दे रहा है वो। ठीक है, मैं अभी इसको निकाल के बैकएंड में भेजूंगा ना, तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा मेरे लिए। दूसरा, ये अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है। अब दूसरा अच्छा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे किसी वेब हुक का यूज़ कर लो। क्या यूज़ कर लो? कोई बैकग्राउंड जॉब्स का यूज़ कर लो। बैकग्राउंड जॉब्स के बारे में मैंने शुरू में इंजेस्ट के बारे में आप लोगों को बताया था। अब हमारे पास एक होता है इंजेस्ट और एक होता है बल एम क्यू। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। बल एम क्यू ये एक बैकग्राउंड जॉब्स हैंडल करता है। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन भी है, आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है जो कि इंजेस्ट है। ये दोनों ऑप्शन है हमारे पास, या तो मैं इसका यूज़ कर लूँ या तो मैं इसका यूज़ कर लूँ। अब दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने दोनों के नुकसानात भी हैं। ये एक तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ पे नेस्ट जेएस और बड़ी बड़ी कंपनीज इसको यूज़ कर रही हैं और काफ़ी पॉपुलर है ये। वर्ल्ड वाइड जो है इसको यूज़ किया जा रहा है। और इसको यूज़ करने का जो तरीका है ना, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपको पहली बात तो फुल कंट्रोल मिल जाता है। अगर बल एम क्यू का यूज़ करते हो, बल एम क्यू का, आपको पूरा इसका कंट्रोल मिल जाएगा। दूसरा, इसके लिए शर्त यह है कि आपको रेडिस आना ज़रूरी है। रेडिस, रिडक्स नहीं, रेडिस। ये बैकएंड के अंदर मैंने बताया था ना सेशन स्टोरेज पढ़ाते टाइम पर, ये भी जो है आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो रेडिस इसके लिए रिक्वायर्ड है। आपको पहले रेडिस पढ़ना पड़ेगा। इसको हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है और जहाँ पे मल्टीपल यूज़र आपके पास आ रहे हैं, तो लाखों यूज़र एक साथ वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, ट्रैफिक हाई है, तो आप इसका यूज़ करोगे, ये तब आपके लिए अच्छा है। अभी भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी हमारा इतना ज़्यादा कोई हेवी काम नहीं है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस जगह पे फिर हम इसको प्रेफर करते हैं इंजेस्ट को। इंजेस्ट आपको बोलता है, एक तो पहली बात ये है कि ये न्यू है। ठीक है, इसमें अपने कई बहुत सारे इसके फंक्शन है कंपेयर टू बल एम क्यू के। दूसरा, इसका सेटअप भी आसान है, इसमें रेडिस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, फास्ट भी है, मॉडर्न भी है, कई सारे इसके बेनिफिट है। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो और हम जो यूज़ करेंगे वो इसी का यूज़ करेंगे अगर करना चाहें तो। ठीक है, मैंने आपको दो तरीके बता दिए। अब सवाल ये कि इनका काम क्या होगा। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम ये है कि मैंने आपको बताया, जैसे क्लर्क से यूज़र लॉगिन हुआ, लॉगिन होते के साथ ही मैं सारी इन्फॉर्मेशन फ्रंट से उठाकर बैकएंड में भेजूंगा। एक तरीका वो जो एपीआई वाला मैंने बताया, उसमें मुझे सारी चीज़ें मैनुअली देखनी पड़ रही है। मैनुअली का मतलब ये है, बैकएंड में तो एपीआई बनाऊंगा बनाऊंगा, फ्रंट एंड पे भी मुझे कॉल करनी पड़ेगी, मुझे पोस्ट की एपीआई देखनी पड़ेगी, मुझे एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी कि अगर यूज़र लॉगिन नहीं हो सका, एरर नेट का इशू आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, सारी चीज़ें खुद से मैनुअल हैंडल करनी पड़ेगी। और सिक्योरिटी रिस्क ये है कि फ्रंट पे एपीआई कॉल हो रही है, ऑथेंटिकेशन की मेन एपीआई। दूसरा हल ये है कि ये जो है ना, सारा काम हम दे दें इस बैकग्राउंड जॉब को। अब ये क्या करता है, ये एक सर्वर क्रिएट करता है खुद ही से, ये अपना इसका खुद का एक सर्वर होता है। ये सर्वर टू सर्वर कनेक्शन बनाता है। ये अभी जैसे मैं आपको जो पहला वाला तरीका बताया ना, वो क्या करता है, क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन बनाएगा, यानी कि क्लाइंट से एपीआई कॉल होगी, बैकएंड पे जाएगी, सर्वर पे जाएगी। ये बोलता है कि आपको फ्रंट एंड पे कुछ करना ही नहीं है, आपको फ्रंट एंड पे एपीआई कॉल ही नहीं करनी है। मतलब एपीआई बनेगी बैकएंड में, लेकिन आपकी जिम्मेदारी नहीं है वो कहाँ कॉल करनी है कहाँ नहीं करनी है। वो बोल रहा है मैं सब खुद हैंडल करूंगा, ये बोलता है। और ये अपना कनेक्शन जो है ना, डायरेक्टली क्लर्क के सर्वर के साथ बना देगा, समझे? ये डायरेक्टली अपना कनेक्शन जो है क्लर्क के सर्वर के साथ बना देगा। यानी कि जो क्लर्क हमने यूज़ करा है ना, क्लर्क आपको ऑप्शन भी देता है। वो बोलता है कि अगर आप कोई वेब बुक का यूज़ कर रहे हो या कोई अपना खुद का सर्वर आप बनाना चाह रहे हो, उसका यूज़ कर रहे हो, तो आप करो। ठीक है, तो ये डायरेक्टली उसके सर्वर के साथ कनेक्शन बना देगा, हमारे फ्रंट से इसका कोई लेन देन नहीं है। अगर कल को कोई यूज़र क्रिएट भी होता है ना, इंजेस्ट बोलेगा कि मैं एरर हैंडलिंग भी मैं कर लूँगा, अगर यूज़र क्रिएट नहीं हुआ वापसी फेंक भी दूंगा, वापसी भगा दूंगा उसको, ये भी खुद ही हैंडल कर लेगा। यूज़र क्रिएट होगा, लेकर आके डेटाबेस में सेव भी करा देगा, सब काम खुद ही करता रहेगा। सारे काम खुद से। सारे काम आपको फ्रंट एंड पे एपीआई कॉल ही नहीं करनी है। सिर्फ फ्रंट एंड में आपको क्या करना होगा, क्लर्क से बस यूज़र लॉगिन करना है बस, और आप सीधा डेटाबेस पे क्रिएट। वो क्लर्क पे भी जाएगा, इंजेस्ट के पास भी जाएगा, हमारे डेटाबेस पे भी जाएगा। समझे बात को? तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है इसके बेनिफिट हो जाएंगे। तो ये वेब बुक मैंने आपको स्टार्ट में भी एक दफ़ा बताया था कि ये बहुत सारी जगहों पे लगा हुआ होता है। जैसे कि मैंने इसके बारे में बताया था, वर्सल के अंदर ये लगा हुआ होगा, वर्सल हो गया, नेटलीफाई हो गया,
और हेरोको हो गया, ये सब जगह ये सब लोग इसका यूज़ कर रहे होंगे। रेंडर.com, cloudflare.com, ये सारे इसका यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ तक कि गिटहब जो है वो भी इसी का यूज़ कर रहा होगा। ये वेबहुक इतना ज़्यादा काम का है। अब वेबहुक को लगाने के एक तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए, दो लोग हैं जो आपको अच्छा काम करके दे सकते हैं वेबहुक को। अब इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास एक एक और भी आता है। ये तो अभी हम्म, न्यू है ना आपके बता नहीं नहीं, मतलब न्यू का मतलब भाई, न्यू का मतलब ये नहीं है कि कल परसों ही आया है, मतलब उसके बल MQ के कंपेयर में नया है ये। 2-3 साल बाद। हाँ, उसके बाद की चीज़ है ये। तो ये आपके पास एक जो है एसविक्स, ये वेबहुक प्रोक्सी लगाने का एक, ये हमारे पास ये भी सर्वर होता है, ये मतलब उसको इंटीग्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। रियल में तो खैर इसकी अच्छी चीज़ है, मतलब इसको यूज़ करना एक अच्छा काम है, बट हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। सही है, मतलब इसका यूज़ करना अच्छा है, लेकिन हम इसका यूज़ इसलिए नहीं करेंगे, इसको पहले हमें और पढ़ना पड़ेगा मज़ीद। और ये थोड़ा सा आपके सेटअप को लंबा कर देगा, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि वो चेक करता है कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है भी है नहीं है, मतलब वैलिड यूज़र आ भी रहा है नहीं आ रहा। बहुत सारी चीज़ें इसके काम होते हैं चेक करने के। बहरहाल हम इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्टली इसको कोशिश करेंगे कि इसको यूज़ करें। अब अगर हम इसका यूज़ करें इंजेस्ट का, आप लोगों के लिए इंजेस्ट भी नहीं है, क्लर्क भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। और अगर पहला वाला तरीका यूज़ करें तो वो सारा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब बता दो किसका यूज़ करना है। ये सही है। ये सही है। अब इसको फिर ये कि समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। इस पर करते हैं एक्सपेरिमेंट। इसके लिए सबसे पहले इधर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना और एक जगह पे क्लर्क भी ओपन कर लो। ये मेरा डैशबोर्ड है। यही है ना, एम ए बेग्स और अब्दुल रहमान, ये दोनों पे मैंने लॉगिन करा हुआ था। ये मेरा जो अभी इस वक्त करंट अकाउंट जो चल रहा है वही है। इसके लिए यहाँ पर इंजेस्ट भी मैंने ओपन किया हुआ है। मैं इसको कंटिन्यू विथ गूगल कर लेता हूँ। इसका सेटअप समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा स्टार्ट के अंदर। कंटिन्यू करते हैं इसको। हमेशा इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना, क्योंकि मैं भी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके काम करूँगा। याद मुझे भी नहीं है और याद करना भी नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आने जाने वाली चीज़ है। अभी आज इंजेस्ट है ना, कल दूसरी आ जाएगी कोई इससे अच्छी। जैसे कि बल MQ है, उसको छोड़ कर ये अभी इंजेस्ट आ गई, कल को फिर कोई दूसरी आ जाएगी, फिर कोई तीसरी आ जाएगी। तो याद करना नहीं है इसको, याद नहीं करते इन चीज़ों को। और फायर बेस वगैरह जो मैंने पढ़ाई है, जो क्लर्क भी पढ़ाई है, वो भी मैंने डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ाई है आप लोगों को। मतलब ऐसी जैसे मैंने आपको दिखाया डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करते हुए, वही चीज़ आप ऐसी की ऐसी छापोगे, काम करेगी प्रॉपर। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत डाल लेना, ये अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, इसका नाम, जो ऐप का नाम है, मान लो हम दे देते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ये ऐप का नाम है, ये हमारा सेलेक्ट क्रिएट हो गया। अगर कोई पिक्चर अपलोड करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। मेरे पास कोई पिक्चर तो नहीं है, चलो ठीक है ऐसी। क्या बोल रहा है, दिस अलग इज प्लीज एन अदर, को दूसरा लेना पड़ेगा। सोशल मीडियाज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपको बोल रहा है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो सबसे पहले ये आपको की का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इवेंट की और एक होती है साइन इन की। ये आपको ज़रूरत पड़ेगी। इवेंट की पे आप जाना, और इवेंट की पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अपनी की क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्रिएट इवेंट की पे हम क्लिक करते हैं, और इवेंट की का नेम क्या देने वाले हैं हम लोग, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, सोशल मीडियास, इसका हमने नाम दे दिया। क्रिएट करा, और ये आपके पास की आ रही है, आपकी अपनी खुद की पर्सनल होगी, इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इधर जाते हैं, और हमारा ये जो बैकएंड है ना, बैकएंड के अंदर एक ENV बना हुआ है, इसको जाके चिपका देते हैं। बस। हाँ, इंजेस्ट इंजेस्ट इवेंट की, जो आपकी API की है। Yes, हाँ,
इंजेस्ट है ना, यही तो स्पेलिंग है। डबल एन है उधर। हाँ अच्छा, डबल एन है, डबल जी समझ रहा था, सही है। इंजेस्ट। अब यहाँ पर दूसरी, आपको दूसरी चीज़ भी चाहिए होगी, और ये क्या होगी, साइन इन की। इसको भी आप कॉपी करोगे और जाके वहाँ पे लगा दोगे। कॉपी करा, इंजेस्ट अंडरस्कोर साइन इन अंडरस्कोर की, ये आपकी ये भी की आ जाएगी, दोनों आ गई। ठीक है, अब आगे क्या करना ये साइन इन की आपने उठाई, है। एक इवेंट की है और एक साइन एक साइन इन की, दोनों उठाइए। आपको एप्स में जाना है। एप्स में जाने के लिए आपके पास एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, आपको सर्वर अपना डिप्लॉय करना पड़ेगा, बैकएंड का सर्वर आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। तो बोला है इन इंजेस्ट ऐप इन अ ग्रुप समथिंग, जो भी है, इसको पहले गेट स्टार्ट करते हैं। और ये अभी मुझे बोल रहा है कि अपना जो बैकएंड का सर्वर है, डेव सर्वर, बोला फिलहाल मुझे आप उसका यूआरएल दे दो, जो भी आपका इस वक्त लोकल चल रहा है, फिलहाल उसका यूआरएल दे दो। कोशिश ये करो इसको पहले डिप्लॉय कर दो, डिप्लॉय करने के बाद इसका यूआरएल दे देना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई हैव ऑलरेडी इंजेस्ट ऐप, इसको ऐसे करके फिलहाल अभी मैं इसको छोड़ता हूँ, पहले सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसका यूआरएल दे देता हूँ। अब एक काम करना, इंजेस्ट की वेबसाइट पर जाना, ये वेब बुक का ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है, वापसी इसी की वेबसाइट पर जाओ और इसके डॉक्स पे चल जाओ। ये डॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, इधर जाना। और इधर जाने के बाद हम यहाँ पर इसमें से कौन सा यूज़ कर रहे हैं, नोट जेस, तो नोट जेस पर आ जाना। जैसे ही नोट जेस पर जाओगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, और यहाँ पर ये इसको इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा है, npm इंस्टॉल इंजेस्ट, कॉपी करो और इधर आके कमांड को रन कर देना। इसको बंद करते हैं, में रन करेंगे कि फ्रंट एंड। बैकएंड में करोगे ना, हमने नोट जेस पे सिलेक्ट किया है ना, उसी पे करोगे। अब थोड़ा नीचे आते हैं, और ये आपको रन सर्वर करने की बोल रहा है, ठीक है, इसको भी छोड़ दो, मज़ीद और नीचे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर ही आपको क्या बोल रहा है कि आप अपने एसआरसी फोल्डर में जाओ और इंजेस्ट नाम का फोल्डर बनाओ, और इंडेक्स डॉट टी एस, अगर आपके पास एसआरसी नहीं है बाहर बना देना, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस एसआरसी फोल्डर के अंदर इस नाम की एक फोल्डर बनाऊंगा, और इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल है ना, हमारे पास जेएस नहीं है, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास टीएस नहीं है, हम जेएस का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर जेएस की फाइल बना दूंगा। टीएस मतलब से टाइप स्क्रिप्ट इंडेक्स डॉट टीएस की बोल रहा है, तो मेरे पास नहीं है, तो मैं उसको इस तरह से बना रहा हूँ। यहाँ पे इसको टीएस की जगह पे जेएस कर दूंगा, ये इंजेस्ट के फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कॉपी करो, कॉपी करके इधर आके उसको पेस्ट कर देना, समझे। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंजेस्ट से इंजेस्ट को उठाया, और यहाँ पर इसने दो चीज़ों को एक्सपोर्ट किया है, एक यहाँ पर फंक्शन है। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल फंक्शंस आने वाले हैं, मल्टीपल फंक्शंस होंगे। मल्टीपल फंक्शंस क्या होंगे, जैसे आप यूज़र की ऐप, आप बोल रहे हो ना कि यूज़र क्रिएट होगा, क्रिएट होने का अलग एपीआई होगी, ठीक है, उसका अलग फंक्शन कॉल हो रहा होता है। अपडेट होगा यूज़र, उसका अलग एपीआई कॉल हो रही होती है। डिलीट करना है तो डिलीट के अलग एपीआई, तो तीन तीन फंक्शन होंगे। तो यहाँ पर वो सारे फंक्शन बिहाइंड से इधर ही कॉल हो रहे होंगे। अब आपकी मर्जी है, डायरेक्टली फंक्शन अंदर बना दो या फंक्शन को आप ऊपर बना लो। अब फंक्शन बनाने का तरीका क्या है, अच्छा यहाँ पर दूसरा एक चीज़, ये चीज़ तो इसने एक्सपोर्ट करी है, दूसरी ये भी चीज़ एक्सपोर्ट करी है। न्यू इंजेस्ट इसने ऊपर से उठाया, यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रिएट अ क्लाइंट टू सेंड एंड रिसीव इवेंट, ठीक है, इसका ये काम होगा। अभी जो आईडी है ना, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर अपना सोशल मीडिया ऐप का नाम दे दो, जो भी दो भाई, यूनिक देना, सोशल मीडियास, ठीक है ना, ये हमने इसका नाम दे दिया, सोशल मीडियास। अब यहाँ पर फंक्शन को क्रिएट कैसे करना है, अब आप इसका चौथा स्टेप पर आ जाओ, ठीक है, इंजेस्ट एचटीटीपी एंड पॉइंट, थोड़ा और नीचे आ जाओ। ये रहा क्रिएट फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज फंक्शन मेथड, ये फंक्शन मेथड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये इसके बारे में आपको बता रहा है। तो ये जो है आपको कॉपी करना है, ये फंक्शन को क्रिएट करने का लॉजिक बता रहा है, किस तरह से हम इसको क्रिएट करेंगे। ये पूरा वही है, इंजेस्ट वो लिया इसने, वही ऐप नाम दिया, वही हेलो वर्ल्ड इसने कॉल करा हुआ है। तो यहाँ पर आपको काम करने का तरीका क्या होगा, उससे पहले भी एक काम और करेंगे, हमें पहले अपना एक यूज़र का स्कीमा भी रेडी करना पड़ेगा, यूज़र का स्कीमा रेडी करना पड़ेगा, मेरे पास स्कीमा नहीं है।
चलो फंक्शन रेडी करते हैं, उसके बाद उसको भी करते हैं। कॉपी करा, यहाँ पर आके मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट फंक्शन, ये क्रिएट फंक्शंस इस नाम की मैं हेडिंग डाल रहा हूँ और ये लॉजिक में इधर चिपका रहा हूँ। अब इसने करा ये है, इसने ऊपर से ये वाला इंजेस्ट उठाया, इंजेस्ट डॉट क्रिएट फंक्शन, इंजेस्ट डॉट क्या करा है, क्रिएट फंक्शन करा है। ये हटा दो, ये सारी लॉजिक को हटा दो, सब हटा दो। इंजेस्ट डॉट क्रिएट फंक्शन, ये क्रिएट फंक्शन अपने अंदर लेगा एक ऑब्जेक्ट, क्या लेगा, एक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपसे लेगा एक आईडी। अब आपकी जो आईडी है ये नाम भी यूनिक होना चाहिए, भले कुछ भी हो बट यूनिक हो, ये चीज़ याद रखना। सोशल मीडिया, ठीक है। इधर आने के बाद एक होता है इवेंट, यहाँ पे आपको मिलेगा इवेंट के नाम से। मैं इसको लगाता हूँ, यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। ट्रिगर आ रहा है, ट्रिगर पे काम कर लेंगे, सही है। ट्रिगर सही है, ट्रिगर को लगाते हैं। ट्रिगर ये एक एरे है, ठीक है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा इवेंट। अब इवेंट के अंदर आपको ये बताना है कि आप करना क्या चाह रहे हो, ठीक है, आप करना क्या चाह रहे हो। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप जाओ यहाँ पर, इसकी क्या नाम है, क्लर्क की वेबसाइट पर जाओ। क्लर्क की वेबसाइट पर थोड़ा अगर आप स्क्रॉल करोगे ना, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में पहले मैं आपको लेकर जाता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन क्लर्क डॉक्स पे जाते हैं, क्लर्क डॉक्स, ये डॉक्स, और डॉक्स के अंदर भी एक्सप्रेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, एक्सप्रेस। इस पर भी आपको जाना है, बट उससे पहले एक काम और करना, इससे पहले आप एक काम और करो कि ऑथेंटिकेशन पे मैं जाता हूँ इधर ही। यहाँ पर एक चीज़ होती है, वेब बुक्स का ऑप्शन इधर नज़र आएगा आपको ना, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर में जाओ। कॉन्फ़िगर में स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा वेब बुक का ऑप्शन, जो इधर देखना, एपीआई की सेटिंग, डेवलपर, कस्टमाइजेशन, ये आ रहा है, डेवलपर्स के अंदर आ रहा है, नज़र आ गया वेब बुक का ऑप्शन। जैसे इस वेब बुक के ऊपर जाओगे तो इधर इसका ये सेटअप आपको दिखाएगा कि किस तरह से इसका आपने सेटअप करना है। ये इसका एंड पॉइंट है। अच्छा, अब ये एंड पॉइंट के ऊपर आ रहे हो ना, अभी आप आ जाओ इवेंट कैटलॉग के ऊपर। किस पर आओगे, इवेंट कैटलॉग पर आओ। जैसे ही इवेंट कैटलॉग पर आओगे, अभी आपको बता रहा है कि आप जैसे यूज़र क्रिएट करोगे तो आपको ये वाला लॉजिक लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हो तो ये वाला हुक का सेटअप करना पड़ेगा। अगर आप इन्विटेशन को जो क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपको ये वाला काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीपल आप देख सकते हो ऑप्शन है। यहाँ पे यूज़र पे अगर आप जाओगे ना, तो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यूज़र डॉट क्रिएटेड, यूज़र डॉट डिलीट, यूज़र डॉट अपडेट। जैसे यूज़र डॉट, अभी तो हमें क्या करना है, यूज़र को क्रिएट ही करना है ना, तो ये आपको उसकी लॉजिक दिखा रहा है वो, यूज़र डॉट क्रिएट। समझ आ गया, ये लास्ट के अंदर है, ये रहा यूज़र डॉट क्रिएट, ये रहा, समझ आ गई। तो अब ये इसके बारे में वो आपको दिखा रहा है कि इसके पास क्या क्या आइटम है। इसके पास 44 आइटम्स हैं, जिसके पास यहाँ पर आपको एक डेटा नज़र आ रहा है, डेटा। अगर इस डेटा को ऑप्शन ओपन करोगे ना, तो इसमें आप इसको छोड़ दो, नीचे आ जाओ, देखो ये चीज़। जब आपका कोई यूज़र क्रिएट होगा, मेरी बात को गौर से सुनना, जब आपका कोई यूज़र क्रिएट होगा क्लर्क के ऊपर, जब हम लॉगिन साइन अप कर रहे हैं ना, तो ये आपको एक ये वाला डेटा रिटर्न करेगा, ये आपको ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये इतना बड़ा जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये आपको ये दिखा रहा है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको अभी वहाँ पर बैकएंड में मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, अभी हम काम कर क्या रहे हैं, हम यूज़र डॉट क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे ही काम कर रहे हैं ना। अब ये नाम ज़रूरी नहीं है कि आप ये रखो, बट मैं अच्छी प्रैक्टिस है कि इसका नाम इसी तरह से रख दूंगा। तो इधर इवेंट जो है क्लर्क स्लैश यूज़र डॉट क्रिएटेड, ठीक है। ये नाम आप वैसे कुछ भी रख सकते हो। इसका नाम जो आईडी है, मैं इसका नाम भी इसी से सिमिलर रख देता हूँ, ताकि जो है यूज़र क्रिएटेड, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पर हम यूज़र को क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। ये फंक्शन अभी आगे आगे बनते रहेंगे। मैं यहाँ पर करूँगा सिंक, इसका नाम मैं डिफरेंट कर लेता हूँ, यूज़र क्रिएटेड। अभी इसी तरह से यूज़र अपडेटेड, यूज़र डिलीटेड, इस तरह से हम अलग अलग नाम दे देंगे इसके। ये जो हमारे पास यूज़र क्रिएटेड फंक्शन है ना, फिर वो आके कॉल हो जाएगा सीधा इधर,
बात समझ आ गई। ये फंक्शन सीधा कॉल हो जाएगा इधर, और यहाँ से ये दोनों उठकर जाएंगे सीधा हमारे सर्वर वाले पेज के ऊपर। तो ये थोड़ा सा कहानी घूम रही है, लेकिन लंबी हो रही है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो को अगेन रिपीट करके देख लेना। ये नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। बकाया इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप जितना ज़्यादा इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलते जाएगा। थोड़ा इसको नीचे आते हैं। सर ये जो अभी आप केटेगरी में वो इंडेक्स जो चेस में वो आया ना यूजर गेट, हाँ, वो कहाँ से आता है? एक मिनट देना मुझे। ये सारा यहाँ पे दिखा रहा है इंजेस डॉट सेंड वगैरह। चलो ठीक है, हाँ क्या बोल रहे थे। तो इंडेक्स जो चेस में जो यूजर क्रेडिट आया ना, हाँ, ये हाँ सर वेरिएबल ये का नाम है ये तो। सर वेरिएबल का नाम है सर। हाँ, ये जो आईडी यूजर क्रेडिट ट्रिगर्स ये आपको खुद ले जाए यार। ये मैंने खुद ने लगाया है, इसमें बिल्ट इन है आईडी। अच्छा आईडी ये है, आईडी का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मीनिंगफुल नाम देना। ट्रिगर्स यहाँ पर ये भी बिल्ट इन नाम है, लेकिन अंदर एरे के अंदर जो आपने इवेंट बनाया है ना, ये भी आप इसी तरह से दोगे। समझ आ गई बात। अब आगे क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है। यहाँ पे आपको एक फंक्शन लेना पड़ेगा, और ये फंक्शन एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। इसमें आपको दो चीज़ें मिलती नज़र आ रही हैं। इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी। पहली वाले आपके काम की है, दूसरी आपके काम की नहीं है। तो मैं यहाँ पर दोनों को ले लेता हूँ। यहाँ पर जो है सही है। क्या हो गया, इवेंट। यहाँ पे आपको मिल रहा होगा डायरेक्टली इवेंट। या आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो। एरर क्यों आ रहा है, फंक्शन के अंदर क्या गड़बड़ करी है कि मैंने। अच्छा, कोमा नहीं लगाया। एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया, एसिंक। आपको मिलेगा इधर इवेंट, और ये फंक्शन यहाँ पर आके हो जाएगा कॉल। अब अगर आप इधर जाके देखोगे ना, तो यहाँ पर वो आपको बताएगा। थोड़ा सा नीचे जाते हैं, जूम भी कर लेता हूँ। इंजेस्ट फंक्शन, सलाम। क्रिएट फंक्शन आ गया, एसिंक आ गया, ये रहा। ये दिखा रहा है आप लोगों को सेटअप और डेटा, और ये बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है। इसी के अंदर अब आपको इसके अंदर काम कैसे करना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टली। ये आपको देगा एक इवेंट, और एक देगा आपको स्टेप। स्टेप की हमें ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। हमें फ़िलहाल स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इस इवेंट के अंदर से, इस इवेंट को मैं जब आप इस इवेंट को लॉक करोगे ना, तो आपको इसके अंदर पूरा का पूरा क्या डेटा मिल रहा होगा, ये वाला क्लर्क वाला। मैं इधर क्लर्क की वेबसाइट पे मैंने अभी दिखाया था ना आप लोगों को। जी कहाँ गया वो, नीचे होगा ना, यूज़र क्रिएटेड, ये वाला जो इवेंट मैंने वहाँ पे लिखा है। उस इवेंट में क्या मिल रहा होगा, पूरा एज इट इज़ यही का यही डेटा आपको वहाँ पे मिल रहा होगा। ये बात समझ आ गई है। अब हमें यहाँ पर जब वो डेटा मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, तो इसके अंदर आपके सामने डेटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये डेटा जो है कॉपी करा, तो मैं यहाँ पर इसको क्या बोलूँगा, इवेंट। लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, इवेंट डॉट डेटा, इवेंट डॉट डेटा, क्योंकि मुझे वहाँ पे डेटा मिल रहा होगा। एक काम करेंगे, आई थिंक इधर मुझे लग रहा है कि ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। और दूसरा एक मसला ये लग रहा है कि ये इस तरह से एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे फंक्शन को भी लिखना चाहिए था। एरर फंक्शन को नहीं बनाता, मैं छोड़ देता हूँ। ये राउंड ब्रैकेट पे एरर क्यों दे रहा है, ये मैं सोच रहा हूँ। सही है, चलो। इवेंट डॉट डेटा आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको डी स्ट्रक्चर आप कर लो, इसको डी स्ट्रक्चर कर लो, ठीक है। जैसे डी स्ट्रक्चर करोगे तो इसके अंदर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। ये बात समझ आ रही है। अब ये जितने भी इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर से आपकी कई सारी काम की इंफॉर्मेशन है। जैसे कि अगर आप इधर देखोगे, ये आपका फर्स्ट नेम आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास इमेज यूआरएल भी आ रहा है, जो यूज़र हम लोग क्रिएट करते हैं ना, वहाँ पे इमेज यूआरएल होता है हमारा। ये इमेज यूआरएल भी आ रहा है, लास्ट नेम भी आ रहा है। आपको यहाँ पर ईमेल भी मिल जाएगा। प्रोफाइल पे हाँ, प्रोफाइल पिक्चर जो होती है, इधर आपको जो है वो भी मिल जाएगा। ईमेल मिल जाएगा आपका, ईमेल ईमेल ईमेल। ईमेल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नज़र आ रही है किसी को।
कहाँ पर है? ये ईमेल ईमेल एड्रेसेस, ठीक है, ईमेल एड्रेसेस कॉपी करा और इधर जो है ये सारा डेटा लिया आया, आईडी, ईमेल एड्रेसेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इमेज यूआरएल, ये चीज़ें चाहिए ना मुझे, जो मुझे अपने बैकएंड के ऊपर भेजनी है, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर एज इट इज़ मिल जाएगी। अच्छा, यूज़र के अंदर तो यहाँ पर इस तरह का कोई यूज़र मेरे पास नहीं है, यूज़र को हटा देना, डेटा में से निकालेंगे। मुझे अपना, जब मैं डेटाबेस पे डेटा क्रिएट करूँगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आप फ्रंट एंड पे जाओगे ना, तो मैंने यहाँ पर एसआरसी, इस एसआरसी के अंदर एसिड्स और जेस की फाइल अगर आप देखोगे, इधर डमी यूज़र डेटा मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है, ठीक है ना, डमी यूज़र डेटा, जिसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक आईडी की रिक्वायरमेंट है, ईमेल चाहिए, फुल नेम चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, बायो, प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, लोकेशन, फॉलोवर, फॉलोविंग, कनेक्शन, पोस्ट, इस वेरीफाई, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ पर अभी अपना एक मॉडल रेडी करना पड़ेगा। मेरे पास अभी मॉडल रेडी नहीं है, तो पहले उसको रेडी करते हैं, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं एक काम ये करूँगा, जो जो मुझे इधर चीज़ें चाहिए वो मुझे वहाँ पर भी चाहिए होगी, तो मैं बैकएंड पे जाता हूँ, बैकएंड, बैकएंड के अंदर एसआरसी, इसको बंद करता हूँ, सारी चीज़ों को पहले मैं हटा देता हूँ, कचरा नहीं चाहिए, ठीक है। इधर मुझे सिर्फ एक फ़ाइल को ओपन करना है, acid.js वाली फाइल, क्या हो गया, फ्रंट एंड एसआरसी acid.js की फाइल, ठीक है। दूसरी फाइल मुझे एक और चाहिए, इसको स्प्लिट कर लेते हैं और बैकएंड के अंदर जाते हैं। बैकएंड के अंदर इस एसआरसी के फोल्डर के अंदर मॉडल के अंदर एक फ़ाइल और क्रिएट करूँगा, जिसका नाम होगा यूज़र डॉट जेस, जो मेरा मॉडल का काम करेगा। अब मैं यहाँ पर मॉडल को क्रिएट करूँगा। मॉडल को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, लेट इंपोर्ट मंगूस, मंगूस मेरे ख्याल में इंपोर्ट किया हुआ है, देखना पड़ेगा कि इंस्टॉल है नहीं है। ये रहा, हैगा। यहाँ पर मैं अपने स्कीमा को क्रिएट कर रहा हूँ, और स्कीमा को समझना, सबसे पहले यहाँ पर ये मैंने न्यू मंगूस लिया, ये अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट लेगा और ये एक फंक्शन है, ये बात तो आपको पता ही है। स्कीमा जैसे बनाते हैं नॉर्मल, में वैसे ही बना रहा हूँ इसको, और इसके अंदर हार्ड लॉजिक नहीं लगा रहा। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये मुझे ऐसे चाहिए। यहाँ पर आपको दूसरा एक ऑब्जेक्ट भी मिल रहा होता है, जिसके अंदर हम लोग लगाते हैं टाइम स्टैम्प्स, ये भी पता होगा। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे टाइम स्टैम्प्स, ट्रू कर लेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि उसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, मतलब जो एक मॉडल यानी कि जो यूज़र जब क्रिएट होगा, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मुझे चाहिए एक अंडरस्कोर आईडी, और उसकी टाइप क्या होगी, वो एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है। टाइप उसकी क्या होगी, वो एक स्ट्रिंग होगी, वो एक स्ट्रिंग टाइप की होगी, लेकिन रिक्वायर्ड जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। वैसे तो सारा बना हुआ आ गया, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो चेंज करनी पड़ेगी। इसको हटाते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जो मुझे चेंज करनी है, और आप लोगों को अगर सजेशन मिल रही है तो ये भंड भी हो सकते हैं। तो ये सजेशन अपनी मर्जी की दे रहा है, तो वो जाहिर सी बात है वो अपनी मर्जी के हिसाब से सोच रहा होगा, जो भी सोच रहा है एआई। तो मुझे यहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। अंडरस्कोर टाइप मुझे चाहिए बिल्कुल, वो भी ठीक है, रिक्वायर्ड ट्रू चाहिए, और यूनिक तो फिर वो होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ईमेल एड्रेस जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। ईमेल एड्रेस को रिक्वायर्ड से हटाकर, चलो ठीक है, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरी है। इसके अलावा मुझे यूज़र नेम जो है, मतलब फुल नेम भी चाहिए, वो भी ज़रूरी है। यूज़र नेम जो है ये यूनिक होना चाहिए, यूनिक ट्रू। यूज़र नेम आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो आप लोगों ने यूनिक ही देखा होगा, किसी का यूज़र नेम सेम नहीं होता। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अब आप बोलोगे कि मैंने ईमेल के अंदर यूनिक ट्रू क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, ईमेल सेम नहीं होगा। ठीक है, वो किलर खुद ही चेक कर लेगा, तो मुझे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। तो मुझे इतना पता है कि जब बैकेंड से जब अगर कोई ईमेल कोई आ रही है तो ऑलरेडी वो ऑथेंटिकेटेड ही है, ठीक है। तो वहाँ से यूज़र नेम नहीं आ रहा था, यूज़र नेम मैं अपनी मर्जी का खुद बनाऊंगा, अभी बनाया नहीं है, बनाऊंगा।
बायो स्ट्रिंग होगी, रिक्वायर्ड ट्रू नहीं होगी। मैं बायो को क्या कर दूंगा, रिक्वायर्ड ट्रू से हटाकर मैं डिफ़ॉल्ट के अंदर खाली भी हो सकती है ये, ठीक है। डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट में आप चाहो तो कोई मैसेज भी दे सकते हो, जैसे कि आप इसको कर दो हाय, ठीक है, और हाय के साथ जो है आई एम न्यू हेयर, ठीक है, यहाँ पर मैं नया, ये इस तरह का मैसेज एम्प्टी चल जाएगा। जैसे आपका अकाउंट क्रिएट होगा ये एम्प्टी मैसेज डिफ़ॉल्ट में ये चल जाएगा, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। प्रोफाइल पिक्चर ये आपकी, चेंज भी कैसे? हाँ इसको लगाते हैं। प्रोफाइल पिक्चर आपकी ज़रूरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखोगे कवर फोटो डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होगा, ज़रूरी नहीं है कि दो, अदरवाइज़ वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। प्रोफाइल लोकेशन आपकी जो है वो भी स्ट्रिंग होगी, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप दो, ये डिफ़ॉल्ट एम्प्टी है। इस जगह पर फॉलोवर की बात करें, फॉलोवर फॉलोविंग कनेक्शन, इसमें चेंजेस होगी। फॉलोवर फॉलोविंग कनेक्शन इसमें चेंजेस होगी। अब फॉलोवर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर काम थोड़ा समझना, इसको हटाते हैं। ये एक एरे होगा, ठीक है, इसकी जो टाइप होगी ना वो एक एरे होगी, टाइप, ये एक एरे होगी। और एरे के अंदर, नहीं मैं इसको भी हटा रहा हूँ, कवर करो। फॉलोवर जो है एक एरे होगा, और एरे के अंदर जो टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी, ठीक है। मैं अभी समझा रहा हूँ ये कर क्या रहा हूँ। दूसरा यहाँ पर रेफरेंस इसका यूज़र रखते हैं, ये तीनों में काम ये करेंगे। पोस्ट वाले को हटा लेते हैं, फिलहाल पोस्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी मैं लगा लूँगा। इस वेरीफाइड को भी हटाते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी लगा लूँगा। क्रिएटेड अपडेटेड डेट वो टाइम स्टैम्प से खुद ही आ जाएगा, ये हटाता हूँ। मैं अभी समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक नई चीज़ इसमें ऐड करी है जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ी नहीं होगी, अब समझना करा क्या है। मैंने यहाँ पर बोला है कि फॉलोइंग एक एरे होगा। अब फॉलोइंग एरे को क्यों रखा, क्योंकि एक से ज़्यादा होंगे, फॉलोइंग मेरी एक से ज़्यादा हो सकती चेंज भी है, होते हैं। हाँ वो एक से ज़्यादा होगी, लेकिन ना एरे रखने का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा होगा डेटा। अंदर ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है कि एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आने, यानी कि जैसे यूजर फ्रंट पे कोई हमें फॉलोइंग हमारी बढ़ती है तो वो पूरी की पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जब आप किसी आपकी जो आप अपनी फॉलोइंग आप देखते हो तो आप लोग वहाँ पर यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर, यूज़र का नेम, आपकी फॉलोइंग, आपको किसने फॉलो किया हुआ, ये सारी चीज़ें नज़र आती है ना। तो वो बिहाइंड द सीन पूरा का पूरा उसके पास एक ऑब्जेक्ट होता है वो। तो हमने बोला कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, लेकिन रेफरेंस यूज़र होगा। रेफरेंस यूज़र मतलब कि इसी यूज़र का, इसी डेटाबेस का। अभी रेफरेंस में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जब मैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मोंगोडीबी में रिलेशन हम जनरेट करते हैं एक यूज़र के साथ दूसरे का ना, जो जैसे मैं पोस्ट का मैंने बताया था, पोस्ट का यूज़र के साथ रिलेशन जनरेट होता है, ये वही वाला काम है तकरीबन। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ रेफरेंस क्या मतलब, ये जो फॉलोवर होंगे ना वो इसी यूज़र के फॉलोवर शो कराने चाहिए, किसी और यूज़र के नहीं होने चाहिए। यहाँ पे इस बात का मतलब ये है। अभी आगे थोड़ा सा चलेंगे, चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। फॉलोविंग मैंने बोला वो भी एक एरे होगा, ठीक है। कनेक्शन यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि आपको एक से ज़्यादा लोग भी तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ये भी इस तरह का होगा। तो ये मैंने अपना पूरा का पूरा ही डेटा रेडी कर दिया है। चार्जिंग एंड हो गई, बहुत ज्यादा नहीं पे? 30 पे करा था, 30 थी, 40, 23 23 23 थी। 23। वो निकाल देना। देख के पाँव पे ना गिर जाए, पाँव सुझा देगा भारी। हाँ लगा दो अंदर ही लगा दो, जाएगा नहीं वो, चल जाएगा। सही नहीं है, सही नहीं है, उसको निकाल दो तार को ना, पंखे वाला। सही है, नहीं हुआ। हाँ सही है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ समझ आ गई। अब इसको हमें क्या करना होगा, मॉडल को क्रिएट करते हैं। इधर आके लेट यूज़र, और यूज़र को एक मॉडल क्रिएट करके दे देंगे, समझ गए। और ये जो यूज़र है इसको करा कॉपी, कॉपी करने के बाद अब इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी यहाँ पर इंजेस्ट वाले फोल्डर में आया, इसकी ज़रूरत पड़ी यहाँ पर। मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ,
इधर मैं यूज़र नेम क्रिएट करूँगा पहले, क्योंकि मेरे पास यूज़र नेम नहीं है, क्योंकि डेटाबेस पे जब मैं डेटा क्रिएट करूँगा तो यूज़र नेम मुझे चाहिए होगा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, लेट यूज़र नेम, यूज़र नेम के लिए यूज़र नेम में ईमेल एड्रेस के अंदर से निकालूंगा। ईमेल एड्रेस एक एरे था, अगर आपने देखा होगा ना, इधर जाके देखो, ईमेल एड्रेसेस क्या है, एक एरे है। ईमेल एड्रेसेस क्या है, नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये एक एरे है, ठीक है, उधर भी देख सकते हो, ये एक एरे है। इस एरे के अंदर जब हमारे पास यूज़र क्रिएट होता है ना, तो उसका ईमेल एड्रेस आ रहा होता है। अभी यूज़र उसके अंदर क्रिएट शो नहीं करा रहा आपको, उसके अंदर आपको ईमेल एड्रेस नाम की एक की मिलेगी। बात समझ आ रही है, उसमें एक ईमेल एड्रेस नाम की आपको की मिलेगी। तो मैंने बोला जीरो इंडेक्स पे जाओ। अब बात को समझना, एरे है ना, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट होगा, एरे के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसकी जीरो इंडेक्स पे रखा हुआ होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसकी जीरो इंडेक्स पे होगा। तो मैंने बोला जो जीरो इंडेक्स वाले ऑब्जेक्ट पर जाओ, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको ईमेल एड्रेस नाम की मिलेगी, ईमेल एड्रेस को उठा लो। अब जब वो ईमेल एड्रेस को उठाएगा तो उसके अंदर से मैं बोलूंगा, जैसे मान लो ali@gmail.com है ना, तो मैं बोलूंगा उसको स्प्लिट कर दो @ से। अब अली अलग हो जाएगा, @gmail.com अलग हो जाएगा, तो मैं बोलूंगा जो अली वाला जो हिस्सा है ना वो तो जीरो इंडेक्स पे रखा हुआ है, और @gmail.com वाला हिस्सा वो वन इंडेक्स पे रखा हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जीरो इंडेक्स वाले एरिया को आप उठा लो, ये मैंने सिंपल इसको ही बोला है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, लेट्स, ये यहाँ पर यूज़र नेम क्रिएट हो गया। अब मैं यूज़र नेम के साथ एक काम और कर सकता हूँ, जैसे कि यूज़र नेम के साथ आप लोगों ने देखा होगा नाम आईडी वाईडी जुड़ी हुई आती है, जैसे कि Ali12 इस तरह का एक यूनिक आईडी क्रिएट करने के लिए, यानी कि यूज़र नेम हमेशा आपको, हमने डेटाबेस को क्या बोला, यूनिक होना चाहिए, ये बात बोली है ना। हमने इस जगह पर स्कीमा जब रेडी करा तो इधर हमने क्या बोला है कि ये यूज़र नेम जो है यूनिक होना चाहिए। अभी मान लो कोई अली नाम का अकाउंट ओपन कर रहा है ali@gmail.com, और कोई दूसरा आ रहा है वो ali@gmail.com, तो हो नहीं सकता क्योंकि क्लियर उसको मना कर देगा। लेकिन बाय चांस अगर वो सेम आईडी यानी कि सेम यूज़र नेम क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो हमारे पास, हम फिर भी उसके लिए यूज़र नेम के लिए हमेशा आप लोगों ने देखा होगा हर एक अकाउंट के अंदर आगे नंबर लगा हुआ आता है, ताकि हमारी आईडी जो है यूनिक क्रिएट हो जाए। तो वो जो काम आप लोगों ने देखा होगा वो इस तरह से होता है कि यहाँ पर हम करते हैं यूज़र नेम को अलग करके लेट और यूज़र, काम और करूँगा, सही है। इफ कंडीशन लगाता हूँ, मैं डेटाबेस पे जाके पहले चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लेट फाइंड यूज़र, मैं डेटाबेस पे जाकर मैं करके आ रहा हूँ, मैं इस यूज़र नेम के नाम से डेटाबेस पे चेक करूँगा कि यूज़र नेम ऑलरेडी डेटाबेस पे, इस नाम का ऑलरेडी यूज़र डेटाबेस पे है या नहीं। और अगर है, अगर तो ये यूज़र है, तो आप क्या करो, उसके नाम के आगे ये 3-4 नंबर जो मैं दे रहा हूँ वो आपने जोड़ देने, अदरवाइज आपने नहीं जोड़ने। बात समझ आ गई। तो मैं इसको फाइंड यूज़र करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेट अवेट यूज़र, और ये यूज़र आपको यहाँ से इंपोर्ट करना होगा .js, यूज़र डॉट फाइंड वन, और मैं इसको किस नाम से ढूंढूंगा, आईडी के नाम से नहीं, इसको ढूंढूंगा मैं यूज़र नेम के नाम से, यूज़र नेम के नाम से इसको ढूंढूंगा। समझ आ गई। जैसे मैं इसको बोलूँगा कि इफ़, अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसको ये मैसेज दे दो, और अगर नहीं करता, मैं इसको एक काम करो, सब्र करो, ये जो है इसको हटाया, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इसके नाम के अंदर, इसके नाम में आप क्या करो, मैथ का मेथड तो आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा ही है, मैथ डॉट रैंडम, रैंडम नंबर ये जो जनरेट करेगा उसको आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो कितने वर्ड के साथ, ठीक है, ये 1000 लिख दिया। अब होगा क्या, जो भी ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा, पहले तो मैं इसको फ्लोर लगा लूँगा, ठीक है ना, मुझे यहाँ पर फ्लोर लगाना ज़रूरी है, मैथ डॉट फ्लोर, ये राउंड ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया, और इसको यूज़र नेम से अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब आपसे समझना गेम को करा क्या है, मैंने बोला डेटाबेस पे अगर ये है, अगर तो कंडीशन ट्रू है, अगर डेटाबेस पे ये है, तो आपने करना ये है, इस यूज़र नेम को उठाओ, उसके साथ आप क्या कर दो, इन 4 नंबर को जोड़ दो। अब ये 4 भी हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं ना,
अब रैंडम नंबर जब जनरेट होगा तो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 999 के अंदर अंदर नंबर जनरेट हो जाएगा। तो वो 3 नंबर या 2 नंबर या 1 नंबर यूजर नेम के साथ हमेशा जोड़ देगा, कोई भी रैंडम एक नंबर। तो ये इस तरह से वो आप लोगों ने जो आईडी देखी होगी इस तरह से जारी होती है। जब ये डेटाबेस पे क्रिएट होगा तो आप लोगों का भी आइडिया भी हो जाएगा। अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, लेट न्यू यूजर। अब मैं न्यू यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जो डेटाबेस पे भेजने की तैयारी पकड़ रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर आईडी अंडर स्कोर आईडी, इसकी ये रख देना, ईमेल एड्रेस में ये रख देना, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम प्रोफाइल पिक्चर, और यूजर को सीधा क्रिएट कर देना बस। तो आपसे समझो, मैंने बोला न्यू यूजर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब डेटाबेस पे जब यूजर को क्रिएट करते हो एपीआई के अंदर, तो वहाँ पे ये लॉजिक लगाते हो ना, यूजर डॉट क्रिएट या यूजर डॉट क्रिएट लगाते हो या यूजर डॉट सेव लगाते हो, अलग अलग तरीके होते हैं। तो आप यहाँ पर जो लगाते हो तो इसके अंदर ही आपसे बोलता है ऑब्जेक्ट दो कि मुझे डेटाबेस पे क्या क्या लेकर जाना है। मैंने बोला भाई ये अंडर स्कोर आई, एक ईमेल, जो ईमेल एड्रेसेस मैंने जो आपको यहाँ पे समझाया ना, इस तरह से जो आ रहा होगा, ये ईमेल एड्रेस लेके जाना है, फुल नेम आपको ले जाना है, यूजर नेम लेकर जाना है, प्रोफाइल पिक्चर लेके जानी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ले जाओ और ये मैसेज आपने रिटर्न कर देना, ठीक है। ये मैंने इसको सिंपल बोला, अगर मैसेज नहीं भी रिटर्न करोगे फिर कोई इशू नहीं होगा। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये मैंने अपना इतना बड़ा एक फंक्शन रेडी करा है, जो इंजेस्ट का काम है कि ये सारा काम आपने करना है। जैसे यूज़र क्रिएट होगा ये सारा काम हो रहा होगा। इसी फंक्शन का सेम टू सेम डुप्लीकेट निकलेगा, और वो काम किसके लिए कर रहा होगा, अपडेट के लिए। इसी फंक्शन का उसी का डुप्लीकेट निकलेगा, काम किसके लिए कर रहा होगा, डिलीट के लिए। बात समझ आ गई। तो अब यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, लेट यूज़र अपडेटेड, और उसी की कॉपी निकाल लूँगा। ये इट इज़, ये उसी को कॉपी मार लेते हैं। यूज़र अपडेटेड ट्रिगर, ये फंक्शन, ये ईमेल एड्रेस सेम आ जाएगा, यूज़र नेम आ जाएगा, यूज़र को फाइंड करेंगे। नहीं, अब यहाँ से आप देखो इसको चेंज करना है। देख रहे हो ये सजेशन दे रहा है, आपको लग रहा है बिल्कुल सही दे रहा है, बट ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत सजेशन आ रही है इसकी। पहले मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बाद में इसको मैं चेंज करूँगा। इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, सबर करो। यहाँ से जो है ना, चल ठीक है, ये आ गया सारा। अब इसमें देखो, अपडेट करते टाइम पर एक चीज़ याद रखो, जब मैं यूज़र को अपडेट कर रहा हूँ ये भी ठीक है, यूज़र अपडेट, यूज़र डॉट अपडेटेड ये भी ठीक है, फंक्शन भी ठीक है, आईडी भी चाहिए, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो कुछ भी चेंज कर सकता है, ठीक है। लेकिन अपडेट करते टाइम पर वो आईडी कभी भी चेंज नहीं करेगा। आईडी तो वो एक ही रहेगी ना हमेशा, कभी आईडी के लिए अपडेट कर सकता है, नहीं कर सकता। ईमेल एड्रेस भी मेरे ख्याल में वो कभी भी अपडेट नहीं कर सकता। अब उसके बाद 3 चीज़ें ही बचती हैं, या तो फर्स्ट नेम को अपडेट करेगा, या तो लास्ट नेम को अपडेट करेगा, या तो वो यूआरएल को अपडेट कर, वो उसको इमेज को अपडेट करेगा। बात समझ आ गई। डेटाबेस में मुझे इसको फाइंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइंड करूंगा क्या, अपडेट कर रहा हूँ तो सीधा इसका मतलब जाहिर सी बात है वो डेटाबेस पे ऑलरेडी क्रिएट है, जब भी तो अपडेट कर रहा हूँ ना, अदरवाइज कैसे करूँगा। लेकिन ये लॉजिक लगाने के लिए, ये लॉजिक लगाने के लिए इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। मैं बोलूँगा अपडेटेड यूज़र का मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, फुल नेम हो सकता है उसका अपडेट, ठीक है, या तो उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी हो सकता है। मैंने अलग से यहाँ पर एक चीज़ और भी मैंने भंड मारा हुआ इधर। इधर मुझे, अगर आप इधर देखोगे ना, फुल नेम मैंने बताया हुआ है, एल नेम, फुल नेम सही है, चलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैंने इधर बताया नहीं है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, सही है। मैं इधर क्या करूँगा, अवेट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट यूज़र डॉट, याद होगा ये हमने पढ़े थे, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ये आपसे पहले में आईडी मांगेगा कि आप अपनी यूज़र की आईडी दे दो। अच्छा, ये आईडी तो फिर मुझे यहाँ से चाहिए होगी, ये मेरे लिए मसला करेगी वरना ना, तो ये आईडी मैं डायरेक्टली इसको यहाँ से दे दूँगा, ठीक है। ये आईडी आ जाएगी और ये अपडेटेड यूज़र के इसको जाके आप अपने डेटाबेस पे अपडेट कर देना। डिलीट वाले की लॉजिक भी सेम टू सेम ऐसी होने वाली है। इसको यहाँ पर आके डिलीट यूज़र, क्रिएट फंक्शन, ये डिलीट करा, ट्रिगर करा, ये फंक्शन क्रिएट करा, और इसमें एक आईडी निकालनी है बस, और हमें ये बताना होगा फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, और यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। ये आपके तीनों फंक्शन क्रिएट होगा, अंडरस्टैंड। ये हमने वेब हुक्स रेडी कर दिए। अब बारी है इन फंक्शन को यहाँ पर एक्सपोर्ट करने की, और अब ये वाला फंक्शंस इसको भी एक्सपोर्ट कर चुका हूँ मैं, और एक ये वाला, ये वाला इंजेस्ट, ये दोनों को मैं क्या कर चुका हूँ, एक्सपोर्ट कर चुका हूँ। अब इसको मुझे यूज़ करना होगा सर्वर पर, तो यहाँ पर जाते हैं सर्वर डॉट जेस, और इधर आने के बाद इसको मैं यहाँ पर, अब देखो इंजेस्ट आपको क्या बोलता है, इंजेस्ट की वेबसाइट पर जाना, और इधर आ जाओ, नोट जेस पर जाते हैं,
नोड पर एक्सप्रेस का ऑप्शन आ रहा है, एक्सप्रेस पर जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ। ये काम हमने कर लिया, ठीक है, इसके कहने के ऊपर। इसके अलावा इंजेस्ट के ऊपर ये काम भी हमने कर लिया, फंक्शन भी एक्सपोर्ट कर दिए, ये वाला काम भी हो गया। इसने अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब ये काम इसको गौर से देखना। ये आपको एक्सप्रेस के फाइल के अंदर जाने के बाद ही डॉक्यूमेंटेशन में नजर आएगा, अदरवाइज नजर नहीं आएगा। ये आपको बोल रहा है कि आप अपने एसआरसीएल फोल्डर में जाओ, इंजेस्ट वाला जो उसने एक्सपोर्ट करा था और फंक्शन को जो एक्सपोर्ट करा था, दोनों को इंपोर्ट करो सर्वर वाली फाइल पे, जो आपकी मेन फाइल है index.ts या आपकी server.js जो भी फाइल होगी। और बोल रहा है उसको इस जगह पे इस तरह से यूज करोगे, कॉपी करो। मैं समझाता हूँ क्या बोल रहा है वो। बोला जैसे आपने यहाँ पर ये अपने राउट यूज करे हैं ना, बोला ऐसे मेरा खुद का राउट है, बोला आप इसको यूज करोगे और ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अब ये सर्वर को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंजेस्ट और ये फंक्शन आपको वहां से मिल रहा होगा, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। इंपोर्ट सर्वर, ये सर्व नाम का जो फंक्शन बना हुआ है ना, ये वो है ये। अब यहाँ पर मैं इसको भी इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट इंजेस्ट, और ये फंक्शन आपको यहाँ से मिल रहा होगा। बात समझ आ गई। ये सारी चीज़ें इस तरह से आपको मिल जाएगी। बाकी ये क्लाइंट बिल्ट इन आ रहा है, और ये इंजेस्ट ये ऊपर से उठा रहा है, ये क्लाइंट नाम की है। बाकी ये फंक्शन जो है ये ऊपर से उठा रहा है, ठीक है। ये आपने सारा काम ऐसे एज इट इज चिपका देना है, इसके अलावा और आपने कुछ भी काम नहीं करना है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, ये फंक्शन वही क्रिएट करना सिखा रहा है, इसके अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सही है। बस एक काम बचा है आपके लिए, काम एक और बचा है। वैसे अभी दो तीन और काम बचे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस, थोड़ा सा लंबा है, इतने में नींद आ रही है आप लोगों को। अब इसको जो है ना सर्वर को डिप्लॉय करना पड़ेगा, सही है, सर्वर को डिप्लॉय करना पड़ेगा। एक काम और करते हैं, पहले इसको रन करके देखते हैं क्या सूरत हाल है। npm रन डेव, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। हाँ जी, ये एक एरर है ट्रिगर के अंदर, और ट्रिगर के अंदर बोला इवेंट नाम की ऐसा कोई बला है नहीं। एक काम करते हैं, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा भंड लग रहा है कि ये ऐसे नहीं मिलता डायरेक्टली, यहाँ पर आपको इवेंट मिलता है। ये मुझे थोड़ा सा भंड नज़र आ रहा है, ये इस तरह से ही होता है ये इवेंट, ये चीज़। पहले मैं इसको कंफर्म भी कर लेता हूँ, अगर ये सजेशन में मुझे दे देता है तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। इवेंट नहीं आ तो नहीं रहा, ले लेते हैं, चलो इसी को देखते हैं। यहाँ भी इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। npm run dev, ये एक भंड आ रहा है। ये भंड के अंदर जो है क्या बता रहा है, handler function the second argument, create function expected handler function is second argument, trigger belong first argument, ये देना ज़रूरी है। इसके लिए काम करते हैं, इस एरर को उठाते हैं, लगा देते हैं यहाँ पर। @ फाइल का क्या नाम है, index.js। देखते हैं क्या भंड मारा। वैसे तो आप लोगों को नींद आ गई है, मजीद ये की कोशिश करेंगे हम। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप लोगों को और बताई थी, आपको बताई थी, ये तो आए नहीं थे। वर्चुअल पे बैकएंड में डिप्लॉय करने का तरीका, उसको भी देखते हैं, उसको डिप्लॉय कर देते हैं। वैसे तो पेड है, अगर वो फ्री में ट्राई करने को देता है ऑप्शन तो हमारी लिए अच्छी बात है, अदरवाइज तो भंड आएगा। उसके लिए आप लोगों को, ये मैंने आप लोग को आपको नेट से उठा के दिखाया था कि वर्चुअल डॉट जेसन की मैंने ये नेट से ये डॉक्यूमेंटेशन ही उठाई थी,
ठीक है ना। तो वहाँ पे मैंने जो सर्च करा था मेरे ख्याल में हाउ टू डिप्लॉय बैकएंड मनी स्टेप बैकएंड मैंने लिखा था, ये आप लोग भी कमांड लिख के उठा सकते हो, ठीक है ना। हाउ टू डिप्लॉय मनी स्टेप बैकएंड ऑन वर्सल। तो ये आपको जेसन की फाइल दे देगा, और यहाँ पर वर्सल डॉट जेसन की फाइल यहाँ पर आके बना के बस सिंबल ऐसे सीधा एज इट इज चिपका देना। कुछ भी काम और नेक्स्ट तो आपने ये नहीं करना है। देखो कुछ है। नेट से मिल जाएगा ये आपको, ठीक है। और अगर ये मसला करता है तो फिर हम ये इसको, हमने उसको एंटी ग्रेविटी का यूज़ तो नहीं करा था, मैंने नेट से ऐसे चिपका दिया था। बाकी देख लेंगे अगर ये कुछ इशू करेगा तो फिर हम जो है करते हैं कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट। इसको पहले मुझे गिटअप पे भी पुश करना पड़ेगा कोड को, ये इशू सोल्व हो जाए पहले। तो क्या सही था ये विषय का भी आप बताएंगे? ना गए। हाँ भाई, ये विषय का भी आप बताएंगे? विडजल। ये सर का। हाँ बताता हूँ, ठीक है। इसी फाइल में हमारे पास भंड था, और देखते हैं कि क्या सोल्व करा इसने। तो यही काम तो मैंने करा था। अच्छा, मैंने जो गलती करी थी वो गलती इसने सोल्व करी है। वो ये है कि बस मुझे ये ऑब्जेक्ट के अंदर इवेंट को लिखना था। काम मैंने पूरा सही करा था, बस ये जो है ये ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा, बकाया सब कुछ सेट है। बाकी सारे सूरत हाल सेट हैं। अभी एरर देखते हैं, एरर कोई भी नहीं, ठीक है। बस वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना है, बकाया सब परफेक्ट है। इसको भी एक काम करते हैं, इसको चेक करा लेते हैं कि इसमें भंड ना हो, ठीक है। ये मैंने क्योंकि नेट से उठाई थी, तो ये फ्री वाले का भी आज तक काम करे नहीं है, तो इसलिए मुझे इसका भी आइडिया नहीं है। तो मैं भी इसको ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं। सही है। @वर्सल जेसन की फाइल को चेक करना है, ठीक है। चेक दिस फाइल, दिस फाइल इज राइट और रॉन्ग। अगर इसमें कोई होती है तो फिर हम, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि चेंजेस, क्योंकि एक दफ़ा मैंने करा था तो ये इस तरह से हो गई। लेकिन अब ये याद नहीं है कि वो मैंने पेड पे करा था फ्रंट पे करा था, वो फ्री पे करा था, ये मेरे दिन में नहीं है। वाला बेहतरीन है। एक्सप्रेस और नोड एप्लीकेशन ऑन टू वर्सल वेयर एक्सप्रेस सर्वर मेन एंट्री पॉइंट योर करेक्ट हैंडल एरिया करेक्ट स्पेसिफाई फलाना दिमाग का, ठीक है, परफेक्ट है। एक चीज़ जो इधर मुझे देखनी है, मेन मॉड्यूल सही है, सब कुछ ठीक है। मुझे और कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस एक काम आप लोगों ने इधर करना है, जो भी करना है। इधर आपने डॉट ENV लिखना ज़रूरी है, और एक नोड मॉड्यूल्स तो लिखा हुआ है, बकाया सब हटा दो। कट करा, ये फाइल आपने कब बनाई? ये अभी बना दी। डॉट गिट इग्नोर लिखोगे ना, खुद ही बन जाएगी। और इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स और डॉट ENV ये आपने लिखना है। क्यों लिखना है? ताकि इस फ्रंट एंड के अंदर की फाइल के अंदर का जो डॉट ENV सीक्रेट है, ये गिटहब पे जाना नहीं चाहिए। जो बैकएंड है, बैकएंड के अंदर का जो डॉट ENV है, ये भी गिटहब पे नहीं जाना चाहिए। अभी यहाँ पर और आने वाले हैं। अभी अभी किलर के साथ अभी जो है ना, अभी मज़ीद और काम करना है। अभी एंड नहीं हुआ, अभी मज़ीद और नींद आएगी, तो और भी चीज़ें अभी हैं। अभी सिंपल ये इंजेस्ट का सेटअप किया आपने, ठीक है। और इसको देखते हैं पहले रन करके, उसके ऊपर फिर जो है मैं आपको वापसी मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा कि हुआ क्या सारा काम शुरू से। वर्सल पर जाते हैं। वर्सल पे अपना आप लोग अकाउंट बना लेना। वर्सल क्या है? वर्सल आप लोगों को डिप्लॉयमेंट देता है फ्री के अंदर, ठीक है। लेकिन ये वैसे तो नेक्स्ट जेस के लिए बनाया गया है, तकरीबन इसका जो मेन फोकस है वो नेक्स्ट जेस ही है। लेकिन अगर आप जो है इस पर दूसरी अदर एप्लीकेशन करना चाह रहे हो, वो भी कर सकते हो। मैंने कई सारी यहाँ पे देख रहे हो करी भी है, ऑलरेडी कई सारे डिप्लॉय हैं ये। लेकिन ये सारी ही नेक्स्ट जेस पर हैं, कोई भी उस पर नहीं है, ये रिएक्ट वगैरह पे कोई भी नहीं है, सारी नेक्स्ट पर ही है। इसके लिए करना ये होगा, मुझे तो अलर्ट दे रहा है क्योंकि ये फ़िलहाल फ्री वाला अकाउंट है, पेड नहीं है।
तो मैं यहाँ पर ऐड न्यू पे जाऊँगा। ऐड न्यू पे जाने के बाद प्रोजेक्ट पर जाऊँगा। प्रोजेक्ट के ऊपर जाने के बाद आप लोग इससे पहले एक काम और करोगे, इसको पुश करना पड़ेगा गिटअप के ऊपर। ये मेरा पुश नहीं है अभी। पुश करने के लिए गिटअप पे जाना, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, न्यू रेपो क्रिएट कर लेना। मैं न्यू रेपो क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर इसका एक नाम दे देता हूँ। मैंने ऑलरेडी डिप्लॉय तो नहीं करी मैंने, ये सोशल मीडिया, ठीक है, मर्न स्टेक, सही है, ये क्रिएट हो गया। इसको बुद्धि से पकड़ते हैं और इधर आके कमांड में रन करूँगा। पेस्ट ले लेते हैं, चलो ठीक है, न्यू ले लेते हैं। गिट इनिट, गिट एड, गिट कॉमिट, गिट ब्रांच, गिट ब्रांच, एम वाली ब्रांच मास्टर ब्रांच में जाऊंगा और जो मेरी कमांड कॉपी करी वो पेस्ट कर दूंगा। गिट पुश में यहाँ पर कर दूंगा मास्टर के अंदर। ये सारा कोड मेरा पुश हो गया, ठीक है। और पुश करने के बाद रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरे पास फ्रंट एंड बैक एंड ये दोनों आ गया। वर्सल के ऊपर अगर आपने फ्रंट एंड डिप्लॉय करना है, उसकी वर्सल डॉट जेसन की फाइल अलग है, बात समझे, उसकी फ्रंट एंड की फाइल अलग है, बैक एंड की अलग है। अगर आप बैक एंड में जाओगे तो यहाँ पर आपको ENV की फाइल नज़र आ रही है क्या किसी को? क्योंकि हमने वहाँ पे उसको मना कर दिया है और ये वर्सल वाली कन्फिग्रेशन की फाइल तो आ रही है। अब मुझे इसको वर्सल पे जाना है। वर्सल पे जाने के बाद अगेन मैं इसको एक बार रिफ्रेश, ये आ गई है। अब ये देख रहे हो, इधर रिफ्रेश नहीं करा था मैंने इसको, ये कैसे आया? ये वेब हुक लगा हुआ है, ये अंदर क्या लगा हुआ है? वेब हुक लगा हुआ है, जो मैंने बताया था ना कि हर एक थोड़ी थोड़ी देर में चेक करता है कि कुछ चीज़ें आ रही हैं, जा रही है, नहीं जा रही। ये वही है, आपके सामने मैंने रिफ्रेश नहीं करा, खुद ही से इसके अंदर आया। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर EX भी बना हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको EX भी बना हुआ आ रहा है, यानी कि एक्सप्रेस के अंदर है, यानी एक्सप्रेस भी इसमें रखी हुई है और वाइट भी इसके अंदर रखी हुई है, दोनों इसके अंदर वो शो करा रहा है। यहाँ पर वो बिल्कुल छोटा दिखा रहा है, ठीक है। मैं इसको इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है, ये आप कुछ भी रख सकते हो। अदर के अंदर आपने इसमें कुछ नहीं छेड़ना है, एंगुलर वगैरह या कोई अदर कोई भी अपनी छेड़नी है, कुछ भी नहीं छेड़ना। ये जो डायरेक्टरी आ रही है ना, एडिट पे जाना, आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है फ्रंट एंड और एक आ रहा है बैक एंड। हमें यहाँ पर क्या डिप्लॉय करना है? बैक एंड, तो बैक एंड पर क्लिक कर दो। जैसे आप बैक एंड पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, खुद ही एक्सप्रेस का ऑप्शन उसको पिक कर लेगा। अब यहाँ पर बारी है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर आपने यहाँ पर अब अपने इन्वायरमेंट्स वेरिएबल को ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने तो गिटहब पे बोला कि इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं जाने चाहिए, अब वो नहीं जा रहे। लेकिन अभी जो कोड उठकर आ रहा है वो कहाँ से उठकर आ रहा है? गिटहब से उठकर आ रहा है, ऐसा ही है ना। एक और बड़ा मसला, एक और, कि हमने मोंगोडीबी का सेटअप तो करा ही नहीं है। मॉड्यूल वगैरह मॉडल वगैरह सब रेडी कर दिए हैं, लेकिन मेन सेटअप तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल से याद आया, क्योंकि मोंगोडीबी के वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा? मेरे पास मोंगोडीबी आई थिंक यहाँ पर नहीं है। मैं इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, मोंगो DB एटलास। इधर आप जाओ, अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, और नहीं करा तो मेरी पिछली वाली वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ से भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसको मैं कंटिन्यू गूगल कर लेता हूँ। कनेक्ट पे क्लिक करना। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद कंपास पर जाओ। आई हैव मोंगोडीबी कंपास, मेरे पास नहीं है तो मैं मना कर दूंगा, मेरे पास है नहीं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको उठा लूँगा, ठीक है। जब मैं इसको उठाऊँगा, आप लोगों का ये अपना मोंगोडीबी का URI होगा। मैं यहाँ पर फ़िलहाल के लिए, मेरा अपना खुद का है, तो मोंगो URI इधर इसको कर दूंगा, और जो भी मैं वहाँ से उठा के लाया हूँ इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और मेरा जो भी पासवर्ड होगा मैं उसको क्रिएट कर लूँगा। अगर आपके पास मोंगोडीबी का पासवर्ड नहीं है तो आप फिर इसको चेंज करोगे।
चेंज करने का तरीका क्या होगा, अगर आप यहाँ पर जाओगे प्रोजेक्ट के ऊपर और मैं कोई सुबह 5 से 7 में आता है। पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ पर एक पासवर्ड का ऑप्शन होगा, ये आ रहा है यूज़र एडिट करो, ये आ रहा पासवर्ड का ऑप्शन। यहाँ पर आप एडिट पासवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो एंटर न्यू पासवर्ड पे जाओ, या बड़ा खतरनाक पासवर्ड आप दे दो, जो भी आपका पासवर्ड है। मैं इतना खतरनाक कुछ दे रहा हूँ, इसको कॉपी करा, और क्योंकि मैं आए दिन चेंज करते रहता हूँ तो टेंशन लेनी नहीं है, फिर चेंज हो जाएगा, देख भी लेगा, इश्यू नहीं है। ठीक है, मुझे पासवर्ड खुद का याद नहीं है, हाँ याद तो है यार वैसे मुझे, लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं है। चलो ठीक है, ये मैंने पासवर्ड इसका चिपका दिया, बड़ा खतरनाक पासवर्ड है इसका ये। यहाँ पर अपडेट यूज़र पे क्लिक कर देते हैं, सारा कुछ हो गया मोंगोडीबी का सेटअप। अब बैकएंड में जाओ, बैकएंड में एसआरसी में जाओ, एसआरसी के अंदर जाने के बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के फोल्डर में जाके एक फाइल और क्रिएट कर लो, जिसका नाम क्या होगा, db.js, यानी कि यहाँ पर डेटाबेस के आपका फाइल का सेटअप होगा। अब इधर आने के बाद एक फंक्शन क्रिएट कर लो, फंक्शन का नाम होगा db कनेक्शन। ये आपके पास एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। ऊपर मैं मोंगोडीबी का मोंगूस को इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट मोंगूस फ्रॉम मोंगूस। यहाँ पर एक ट्राई कैच ले लूँगा, ट्राई कैच के अंदर मैं इधर सबसे पहले लगा दूंगा अवेट, अगर ये कनेक्टेड हो जाए तो कनेक्टेड सक्सेसफुली, अदरवाइज ये हो जाए। क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, इसको उठाने के बाद हैं, नहीं नहीं पास का है, नॉर्मल है यार ये। ठीक है। इधर अभी एक और भी आने वाला है, ऐप डॉट यूज़ करके ना, क्लर्क का जब यूज़ करेंगे यहाँ पर एक और चीज़ भी आ जाएगी। चलो जब तक के लिए यहाँ पर इसको इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे इसको कॉल कर देते हैं, सारे मामला ठीक है। डेटाबेस को जाके देखते हैं कि मैसेज आ गया, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली का आना चाहिए। इधर गया, कोड तो चल गई है लेकिन कोई एरर नहीं आया, मैसेज नहीं आया। अगेन एक बार रन करते हैं, npm run dev, ओपन URIs मस्ट बी मोंगो URI। ओके, हमारे पास .env का सेटअप नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पैकेज डॉट जेसन में जाके देखना पड़ेगा कि मेरे पास .env है या नहीं है। तो आप देख सकते हो अपनी कमारी आंखों से, ये मेरे पास हैगा। तो सर्वर पर जाओ, .env के लिए आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट .env और /config। अगर अब मैं इधर जाके देखूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। अब इसको भी, जो ये जो कोड है ना, इसको मैं पुश करूँगा कहाँ पर, गिटअप के ऊपर कि इम्प्लीमेंट मोंगोडीबी, मैंने यहाँ पर कमेंट एक पास कर दिया, ये सीधा मेरे कहाँ पर जाके अपडेट हो गया होगा, गिटअप के ऊपर। गिटअप पर ये मैंने ऑटो गिटअप पे कनेक्ट करा हुआ ना इसको, तो ये गिटअप पे जाके लिंक हो गया सीधा ये। तो मुझे अभी कोई कमांड वमांड चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वापसी गिटअप की, ये सीधा गिटअप पे जा चुका है। इसको मैं कंफर्म भी कर देता हूँ, इधर आ जाओ, और गिटअप पर मैं जाता हूँ। अगेन इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आपको एक नया मैसेज लगा हुआ नज़र आएगा, ये आ रहा है मोंगोडीबी कनेक्शन कन्फिग्रेशन। तो ये मेरे पास कनेक्ट हो गया है, तो ये भी ऑटोमेटिक कनेक्ट यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये मेरे से मांगेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में इसको कैसे दूंगा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बाजू का होता है कि आपके पास 2-3 इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, चलो कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे आके चिपका देंगे। अगर आपके पास यहाँ पे 500-600 अगर हैं, आपके पास 500-600 नहीं, अगर आप कभी कभी किसी ने उस पर काम करा हो, क्या नाम है, लारावेल के ऊपर, तो लारावेल पर जो है ना लाइन होती है पूरी ना, तो अच्छे खासे उसमें खैर वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पर भी होते हैं 8-9-10 तो होंगे इधर, लारावेल में खैर अच्छे खासे होते हैं। इधर ये आ रहा है डॉट इम्पोर्ट env पे जाओ, मेरा जहाँ पे जो डायरेक्टरी रखी हुई है मैं उस पर जाऊँगा, सोशल मीडिया बैकएंड, और .env नज़र नहीं आ रहा इधर बिटवा, आईडी क्या इधर, इधर क्यों नज़र नहीं आ रहा। तो मैं बैकएंड में गया था, मैं वो शो नहीं कर रहा, मैं गया बैकएंड में ही था। SR तो मेरा .env SRC में कभी भारी है चाचा, SRC ये रहा,
वो बाहर है वो। चलो खैर है, इसको कॉपी करते हैं और इधर जाके चिपकाते हैं एक एक करके। हो सकता है कि मैक की वजह से नहीं दे रहा हूँ, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, वरना ये विंडो में तो देता है। ऐसे कर लेंगे और क्या। ये भी एक फ्रंट एंड का बन गया, एक उसका बन गया, तो बाकी बाकी तो बनेंगे। क्या? एक मिनट। ये 7 8 होते हैं डॉट ये, हाँ, बाकी क्यों बनेंगे? बहुत सारे होते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर लगाना भूल गया, सोशल मीडिया। यार ये किस्तों में याद आ रहा है, यहाँ पे ऐप का नाम तो दिया नहीं था। ये अब फिर उसको डिप्ले करना पड़ेगा। इसमें नहीं नहीं, वहाँ नहीं गया होगा ये। ये अब यहाँ पर आ जाएगा, नई चेंजेस कर दिया है मैंने। बल्कि इसका तो खैर वैसी लेन देन भी नहीं है। हाँ, क्योंकि उसके अंदर ईएन भी तो है नहीं ना। इसको क्या समझ नहीं आया क्या बात हुई है, लेकिन ये कि बोला जो भी है अच्छा लगा। एक और करते हैं। इसको पेस्ट करा, इसको कॉपी करा, पेस्ट कर दिया, इसको कॉपी करा। मैं वापस इसको रिपीट करा दूंगा, इंजेस्ट को टेंशन नहीं लेना, मुझे मालूम है कि ऊपर से गया होगा यकीनन। तो पहले ये वर्क कर जाए, एक बार डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय पे क्लिक करा, लेट्स सी। अगर हो गया तो बेहतरीन काम हो जाएगा। पनती जबान है सर आपकी ये। वार्निंग तो आ गई है। वार्निंग का इशू नहीं है, एरर का इशू है। हम्म। क्या बात है सर, क्या बात है, चलिए सर। मुबारक हो। किसी आपकी तबीयत। अब करना बताइए क्या है? ये जो डिप्ले हो गया, अब जैसे ही आप इसको रन करोगे ना, आपको ये यूआरएल देगा, कंटिन्यू डैशबोर्ड पर जाओ। ठीक है, ये आपका बैकएंड डिप्लॉय हो गया और ये आपका यूआरएल है। अब अगर यहाँ पर आपको कैन नॉट गेट लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये चल रहा है, ये बैकएंड चल रहा है, मतलब बैकएंड का तो कोई यूआई नहीं होता ना। कैन नॉट गेट का मतलब है इसको कोई एपीआई नहीं मिली है। अब मैं इस चीज़ को प्रूव करता हूँ। हम इसको मान लो कि आपने डिप्लॉय कर दिया, आप शुरू में मैं भी इसको समझ आता एरर आ रहा है, लेकिन ये एरर नहीं होता। ये दिखाता है इसका कोई राउट इस नाम का बना हुआ नहीं है, मतलब हमने बैकएंड को डिप्लॉय कर दिया, इसका कोई यूआई बनकर तो कोई आएगा, ये तो बैकएंड है। बैकएंड तो डिप्लॉय हो गया और इसी तरह से होगा। अब मैं आपको इसको टेस्ट कैसे करके दिखाऊंगा, यहाँ पर सर्वर पर जाऊंगा। मैंने बोला मैं जितनी भी अपनी एपीआई बनाऊंगा मजीद, वो राउटर के अंदर हेलो नाम की बनी हुई है, देख रहे हो, स्लैश एपीआई समथिंग करके। लेकिन उसका आगे नाम क्या है? स्लैश एपीआई और स्लैश, यही नाम है ना। एंटर करा, क्या आ रहा है समझे? बैकएंड तो डिप्लॉय हो गया। तो ये आपको मैंने बैकएंड डिप्लॉय करना बता दिया किस तरह से होगा। वो जो मैं आपसे 300 रुपये ले रहा था ना, वो रेंडर के थे। जबकि वो 300 रुपये काटेगा नहीं, सीधे वो अकाउंट में पैसे चेक करता है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो पैसे वो होते हैं ना, क्या नाम है, टैक्सेस जो होते हैं, वो टैक्सेस चेक करता है वो 300 रुपये खाली आपको अकाउंट में शो कराने होते हैं, वो चेक करेगा, बाकी वो उसकी रेंडर की फ्री होती है सर्विस ना। तो उस पर भी आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको खैर कार्ड भी लगाना नहीं पड़ता, बगैर कार्ड के काम हो जाता है। ये अच्छा ऑप्शन है। तो बैक एंड डिप्लॉय कर दिया, फ्रंट एंड को डिप्लॉय करने का सिंपल तरीका है। फ्रंट एंड का तरीका उसके अंदर मैंने क्या बताया, आप लोगों को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, फ्रंट एंड के अंदर वर्सल की एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। वो आप इससे बोल के भी बनवा सकते हो, मैं बना लेता हूँ। क्या? एक मिनट। क्रिएट वर्सल डॉट जेसन, जेसन कब से आ रहा है? क्रिएट वर्सल डॉट जेसन फाइल फॉर फ्रंट एंड। कौन सा लड़का? शामिर है।
ये अपने खुद का साथी है। अच्छा, फ्रंट एंड रिएक्ट का डिप्लॉय करने का कोई इशू नहीं है, वो तो आप उस पर भी कर सकते हो। वो तो कहीं पे भी आप कर सकते हो, उसका तो मसला नहीं है। बहरहाल इसने क्रिएट मैंने कर दी है। हाँ बिल्कुल, इतनी इतना ही कोड होता है। फ्रंट एंड का मैंने करा हुआ है, इसका इतना ही कोड है, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, ये इतना ही रहेगा। ठीक है। इसको डिप्लॉय करने के लिए इसको भी जाहिर सी बात है मैं वहाँ पे फेंक दूंगा। ये सारे कमेंट इधर आते रहते हैं, वो पता चलते जाएगा आपको ना। इसकी एक एक्सटेंशन आती है गिट लेंस, तो उसका आप अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन पेड है। तो बताते क्यों। ठीक है। लेकिन वो जो है खैर काम अच्छा करके देगा आपको। अभी इसी वर्सल के ऊपर ही ग्रीन कलर का टिक आ रहा है, इसका मतलब है ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। और इसके अंदर लोग्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जितनी ज़्यादा आप एपीआई हिट करोगे ना, वो आपको इधर सारे लोग शो कराता है कि आपने थोड़ी देर को, जैसे ये अभी अपने एपीआई हिट करी थी ना, पूरी दिखा रहा है एपीआई ये वाली। वो एपीआई हिट कराएगा, रिसोर्सेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो खैर आप इसमें कर सकते हो। मैं आपसे जाता हूँ अपने मेन फोल्डर के ऊपर, यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट और क्रिएट कर लूँगा। और इस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर सोशल मीडिया पे जाऊँगा, सोशल मीडिया के अंदर जाने के बाद एडिट पर जाऊँगा, एडिट पर जाने के बाद फ्रंट एंड पर आऊँगा, फ्रंट एंड पर कंटिन्यू करूँगा। और कंटिन्यू जैसे मैंने करा, यहाँ पर मेरे आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होंगे। ठीक है। और इधर मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल का फ्रंट एंड वाले का नाम क्या होगा, किलर। इसको बुद्धि से पकड़ा और इधर आके इसको मैंने चिपका दिया। पोर्ट वगैरह मैं हटा लूँगा, कॉपी करा, पेस्ट करा, ये हटा देना, हटा दो हटा दो, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ये वाइट का खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। बस अभी आपने खाली डिप्लॉय पे क्लिक करना है। सर पनौती नहीं बोलना। हाँ, इसको वार्निंग भी नहीं आई है। कोई बड़ा डायरेक्टली कोई बड़ा मसला हो गया। ठीक है, ये आपके फ्रंट एंड की ऐप भी डिप्लॉय हो गई है। अब इसको दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप देख सकते हो। अंडरस्टैंड। आंखों से मैं पुराना वाला। अच्छा, ये अभी आपकी लाइव चल रही है, ये यूआरएल है, आप इसके ज़रिए देख सकोगे। ठीक है। अच्छा, इसका नेम है सर सोशल मीडिया। हाँ सोशल मीडिया। इसको कंटिन्यू करा, ये सारी चीज़ें प्रॉपर वर्क करेगी, डोंट वरी। तो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों डिप्लॉय कर दिए, अभी काम एंड नहीं हुआ। खैर हम रखेंगे नेक्स्ट के ऊपर ही, आप लोगों को ऐसा नहीं थोड़ी देर में टकरा वकरा ना मार दो। तो अब जो असल में बेसिकली जो मैंने डिप्लॉय करने का रीज़न है ना, उसको सुन लो खाली। वो रीज़न ये है, मैंने यहाँ पर जो इंजेस्ट का सेटअप किया है ना, इंजेस्ट की वेबसाइट कहाँ पर है, ये रही। इधर आपको ये इंजेस्ट इंजेस्ट यहाँ कहाँ पर एक ये रहा, यहाँ पर भी है, सही है। यहाँ पर आपको एक ऐप का ऑप्शन नज़र आएगा, ऐप का। यहाँ पर था, कहाँ था, ये रहा, ऐप नज़र आ रही है। इस ऐप के अंदर सिंक न्यू ऐप, ये ऑप्शन नज़र आएगा। सिंक न्यू ऐप का मतलब ये है कि आपका जब यूज़र क्रिएट होगा, फ्रंट से यूज़र जो क्रिएट होगा, वो यूज़र जो इंजेस्ट के पास इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा, जो उसके पास रिकॉर्ड रखेगा कि हाँ यार ये यूज़र मेरे पास आया है, ये अब मैं उसका सेटअप कर रहा हूँ। यानी कि अपने बैकएंड को सिंक कर रहा हूँ किसके साथ, इस इंजेस्ट के ऐप के साथ। तो ये आपको साइन इन की वगैरह बोल रहा है, जो हम पहले भी ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। और आपको पता ही है कि मैंने लगा दिया, ये आ रहा है ना लास्ट के अंदर 947 आ रहा है, कन्फर्म कर लेते हैं ये वही है, कोई और तो नहीं है ना लास्ट में। साइन इन, ये कुछ दूसरी है क्या, वही है। तो ये कहाँ से आ गई, इसकी मुझे ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। अच्छा चलो खैर, ये इसकी एक अपनी खुद की होगी, छोड़ दो इसको। ये ऐप यूआरएल आ रहा है। अब जो आपकी ऐप का यूआरएल है वो हमारा बैकएंड वाला है ना, जो अभी हमने डिप्लॉय करा बैकएंड, ये आपका बैकएंड। ये आपने इसको बुद्धि से पकड़ना है। बुद्धि से पकड़ने के बाद आप जाओ इधर, इधर जाने के बाद आप इसको कर दो पेस्ट। और स्लेश एपीआई जो आपका लगा हुआ है ना, स्लेश एपीआई तो ठीक है, स्लेश इंजेस्ट। अब आप बोलोगे ये मैंने क्यों दिया, ये मैंने इसलिए दिया, अगर आप इधर सर्वर पर जाओगे, सर्वर पे आपको नजर आएगा स्लेश एपीआई स्लेश इंजेस्ट, वो मैंने इस वाले का दिया है। ठीक है। जैसे ही अगर ये आप सिंक ऐप करोगे और ये आपको सक्सेसफुली कनेक्टेड कर लेगा, ये बैकएंड देखेगा, अभी जैसे गलत आ रहा है ना तो वो मना कर देगा, क्योंकि वो बोलेगा ऐसे बात है कि इससे मैच नहीं कर रहा वो।
देखते हैं कि कुछ इशू करा होगा मैंने। सोशल मीडिया मिस्टेक वर्सल डॉट एप इंटरनल सर्वर एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम URL स्लेश API स्लेश ingest व्यू डॉक्स सिंक एंड ingest ऐप। बोला कैसे इसको सिंक करेंगे मैनुअली, तरीक़ेकार वो उसका बता रहा है। और ठीक है, समझ तो नहीं आया कुछ, लेकिन ये कि देखते हैं। अच्छा लगा जो भी था इसने जो दिया है ना। इसका मैं असल में देख रहा हूँ कि इन्वायरमेंट वेरिएबल ये मुझे सेट करना पड़ेगा। ये देखो, एक की तो चेंज नहीं होती। कॉपी करो, एक मिनट। इंजेस्ट साइन इन की नाम का यहाँ पर इसने दिया हुआ है। और मुझे जो इशू लग रहा है ना, वो ये लग रहा है इंजेस्ट साइन इन की। साइन की, अब ये वही वाली है या अलग है, वल्ला अलग। ओके 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 ओके, यहाँ पर मैंने वो जी नहीं लगाया हुआ था, वो स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक करी हुई है। ये क्योंकि मुझे सेम रखनी चाहिए थी, ये मैंने गलत कर दी है। इवेंट की, इसको उठाऊंगा, यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। और जाहिर सी बात है, जब चेंजेस करी है तो ये जो चेंजेस है ना, ये मुझे वहाँ भी करनी पड़ेगी। कहाँ पर? वर्सल की वेबसाइट पर। अब इस तरह के जो इशू है ना, आपको वर्सल के साथ कैसे हैंडल करना है, अब ये देख लो। ये बड़े प्रॉब्लम आती है। कभी आपने मान लो नए इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐड करने हो तो वो गिटहब पे तो नहीं जाएगा, वर्सल पे आप कैसे करोगे इसको देखना। ये आपके पास जो है ना सारी ऐप डिप्लॉय आ रही हैं, जो आप ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हो सारी की सारी। रिफ्रेश इसको एक बार कर लेते हैं। ये आ गया, ये आपका फ्रंट एंड है और ये आपका बैक एंड है। इधर जाओ, बैक एंड में जाने के बाद आपको जाना है कन्फिग्रेशन। इन लोगों का आए दिन चेंज होते रहता है, कभी ये ऊपर की तरफ आ जाता है कभी नीचे, तो इससे टेंशन नहीं लेनी है। तो आपको यहाँ पर जाना सेटिंग के अंदर ना, सेटिंग का ऑप्शन ये रहा। सेटिंग में जाने के बाद लास्ट में आ जाना, नहीं, सेटिंग में जाने के बाद आपको इधर आएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, कहीं ना कहीं नज़र आएगा वर्सल डॉट ए। इन्वायरमेंट वेरिएबल कहाँ पर था इसका? ये रहा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। हाँ, ये आ रहे हैं। पोर्ट आ रहा है, मोंगो डीबी, इंजेस्ट और साइन इन की का ऑप्शन आ रहा है। इधर जाओ, एडिट पे क्लिक करो। एडिट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो नई वाली की है ना, वो आप इधर लाके उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। बट अभी एक चीज़ मुझे जो लग रही है ना, यहाँ पर इसके जो एंड हो रहा है, अच्छा ठीक है, वो ए से हो रहा है, ठीक है भाई, ये भी ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। इधर वर्सल पे जाऊँगा, ये मैंने बिल्कुल एज इट इज़ सही रखी हुई है। और यहाँ पर जी लगाना है, ठीक है, साइन इन की। और इसको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दूंगा, तो ये सक्सेसफुली हो गया। अब मुझे जो चेक करना है मेन काम, यहाँ से ये भी सक्सेसफुली ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको नहीं, उसको तो मैं ऑलरेडी हटा ही चुका हूँ, ठीक है। इधर जाते हैं जेस्ट के ऊपर और अभी साइन इन करते हैं। अब बाजू का थोड़ा सा ये टाइम भी ले सकता है, ठीक है ना। ये इंटरनल सर्वर एरर जो दे रहा है ना, क्योंकि जब आप किसी सर्वर के ऊपर नई चेंजेस करोगे ना, तो थोड़ा सा माइनस एक आध मिनट भी वो ले सकता है। इसको खैर आप खुद भी ट्राई कर सकोगे। तो इसको खैर अभी हम नेक्स्ट क्लास पर देखते हैं कि आगे इसके साथ क्या